मतलब जी कोल्ड सर। को हम जोड़ नहीं सकते, ये इसलिए सोच के मतलब बात करना है, क्योंकि वरना हम क्या करते हैं, हम डेस्परेट हो जाते हैं। क्योंकि हम डेस्परेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि नहीं नहीं भाई ये तो जुड़ना है, आज कर शॉपिंग कल कर शॉपिंग। मेरे को नीरज सर ने कैसे जोड़ा था अगर मैं बताऊं, नीरज सर को यहाँ पे जैसे कि दीपक, तुम लोग भी टच में थे। मेरे को जब 142 का पे आउट था ना, मैं उनको बोल रहा था कि सर मैं कब जुड़ूं, मैं उनसे खुद पूछ रहा था सारा सोच। मैंने बोला सर आईडी कब बनवाओगे, कब शॉपिंग करे, बोलता है तू 22 तारीख को करना। मैंने बोला साला मैंने फोन उनको 9 तारीख को किया था, और वही सेम सवाल अगर मेरे से कोई पूछता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि तू आज जुड़ भाई, आप आज आईडी दे, आज शॉपिंग कर आज साला। हाँ यही बात है सर। और और अगर नीरज सर ने करते हैं मुझे ना बोला तो वो बाईस बंदा तारीख चला ही जाता है। हाँ तो नीरज सर ने वो बोला बंदा बाईस चला ही तारीख को जाता कर। है। मैंने ये एक बार नहीं कई बार देखा है। और बिना जुड़े मैं अपने टीम लोगों से 13 लोगों को मैं लेके आया था, तुम लोगों को पता है। और अभी तुम लोग जिसके नीचे हो, रोहित दीपक, वो मतलब अभी 1 रुपये भी नहीं कमाया अभी तक उसने। एक तो वो जो जिनकी आईडी हट गई थी, जिनसे मेरी बात हुई थी एक बार, क्या नाम था उनका, जिसके नीचे मतलब मुस्कान मैम मेरे बहुत नीचे है, ठीक है। वो लेग मैंने एक्चुअली बिल्ड करा था, और पता है बाई चांस वो मेरे को साइड मेंटेन करने में पहले इसलिए दिक्कत आ रहा था क्योंकि ना मैंने स्ट्रॉन्ग लेग उसी को बनाया था, और नीरज सर ने उसी के नीचे डाल दिया सबको। मुझे पता नहीं क्या खेल होने वाला है। और मुस्कान मैम ने तो लीड का मतलब अलग ही काम किया है। 13 दिन में कितना 6,000 पीवी निकाला था भाई। 7,500। डबल के साथ 7,500 था तो एग्जैक्ट। सर अगर सर वो सबका करा हुआ था ना। हाँ हाँ मतलब नीरज सर ने भी लगाया था, जैसे अविनाश भाई को लगाया था, हमें लगाया था, तो बहुत सारी चीजें है ना। नहीं नहीं, लेकिन मुस्कान मैम का एफर्ट को तू यहाँ पे वो नहीं कर सकता। मतलब मुस्कान मैम का एक चीज मैंने देखा है कि उसने डुप्लीकेट चीजों को बहुत जल्दी कर ली थी, मतलब बोलते ही खत्म। ये भयंकर समझे था नहीं अभी समझे मेरा। संजय सर, समझे नहीं, मैंने भी वहां पर उसमें ना कम से कम 1,500 1,600 पीवी मेरे भी थे। हाँ हाँ हाँ, तेरा भी शायद 4,000 का पे आउट या कुछ बना था पहला महीना। नहीं नहीं, पहले महीने नहीं बना था तो रोहित का बना था 2,600। चल ठीक है, हम लोग अभी टॉपिक से 26 भटक रहे हैं, हाँ चलो ओके। हाँ। पहले हमें क्या करना है, कोल्ड को वार्म बना रहा है, क्योंकि हमारे हॉट वाले अगर जुड़ नहीं रहे। और एक बात मैं और एक बता देता हूँ, अपने रिलेटिव्स के अलावा, रिश्तेदार के अलावा ना, हमारे जो हमें हमारे जान पहचान के नहीं होते, जोड़ना उनको आसान होता है। हाँ लेकिन कोल्ड को पहले वार्म बनाना होता है, फ्रेंडशिप करना होता है। वो आपको सिर्फ आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई हम उनको बोलते हैं कि भाई तेरा नाम क्या है, घर कहाँ पे है, तो बोलता है साला इतना इन्फॉर्मेशन क्यों पूछ रहा है। हाँ कोई ऐसा भी होता है। बोलता है। सर एक एक बात और है इसमें बताऊं, लोगों मत में ना बता, हैं? बोल बोल। लोगों में ना चुलबुली चुलबुली मतलब लगे रहते हैं कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे दिया, यहाँ कर लिया, यहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया, तो मतलब हम लोग जिन लोगों का नंबर आ जाए ना, वो लोग कहीं और भी जा सकते हैं, ऐसा भी होता है। अगर अगर जल्दी ना करें, अगर हमसे उसके बारे में बात ना करें। नहीं रोहित देख, अगर मैं मेरी बात करूं या फिर किसी की बात कर, देख वो कोई भी कुछ हो, जो जिसके मान के चला, आज अगर कोई इंसान तेरे नीचे नहीं आया, तेरे से बात होने के बाद अगर वो कहीं और चला जाता है, ठीक है, अगर तेरे से बात होने के बाद कहीं और चला जाता है तो मतलब ही और शी वाज मीन टू डू दैट। लेकिन अभी हम ये सारी चीजें बात नहीं करते, हम लोग अभी डायरेक्ट एक चीजों पे बात करते हैं, वो तो एक्सपीरियंस के बाद हाँ पता हाँ चलेगा हाँ ना। ठीक, हाँ वही करते हैं वही डायरेक्ट हम करते एक थॉरोली कर रहे हैं। हैं। ठीक है। पहले तो हमें कनेक्शन बिल्ड करना है, नोट्स बना लो, बिल्ड कनेक्शन। उसके बाद लिखो अप्रोप्रिएट द सॉरी अप्रिशिएट द प्रोस्पेक्ट अबाउट हिज एवरीथिंग। मतलब साला कुछ भी हो ना उसके, मतलब कुछ भी बोलो लेकिन उसको जेन्युइन लगनी चाहिए आपकी तारीफ। मतलब आप उसको बोल रहे हो हाँ राकेश जी कैसे हो, और वो बोल रहा है बहुत अच्छा हो, अरे यार आपका नाम जुबा से लेते ही ना मुझे मेरे चाचा की याद आ गई। फिर ऐसा मत बोलना कि जो परलोक सिधार गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलना कि मुझे राकेश जी आपका नाम लेते ही ना मुझे मेरे चाचा की याद आ गई, जो मुझे बहुत प्यार करते थे। एक टच बनता है। मतलब वो आपको बात करते करते हो जाएगा। कोई तो ऐसे भी बोलता है फालतू डायलॉग बता यार, फक कॉल काट दिया। वो ऐसा भी कर सकता है, लेकिन 10 में से ऐसे भी 2 लोग करेंगे। जैसे सर आज मतलब आप उससे पूछ रहे थे कि भाई कैसा है क्या है फैमिली में, तो वो बोलता है डायरेक्ट मुद्दे पे आओ, वो सब छोड़ो मुझे पता हाँ, है।
तो फिर मैंने अच्छे से चीजों को कन्वर्ट किया, तभी तो तेरे पास आइडिया है ना भाई, हाँ समझ में आ रहा है? अच्छा, वो आते उसकी कोई चीज की, उसके कोई प्रोस्पेक्टस को अप्रिशिएट करो ना। अप्रिशिएट सब चीज के लिए कर, लेकिन ज्यादा मत कर कि उसको लगे कि तू फ्लटर कर रहा है, तू अच्छा। बटरिंग कर रहा है, ऐसा भी ना लगे। एक दो चीज के लिए बोल, बातों बातों पे, हाँ, ठीक है? चार चीज हमें पता चला कि कोल्ड लोगों को हम जोड़ नहीं सकते। कोल्ड लोग मतलब जिनको हम जानते तक नहीं, पहला चीज ये है। और फिर कोल्ड को हमें करना होता है वार्म, उसके बाद हमें हमें वो ज्वाइन करते हैं। कनेक्शन बिल्ड करना होता है। चौथा अप्रिशिएट करना होता है उनको सब कुछ के लिए। लेकिन तू देख लेना, मतलब वो भी बात करते करते होगा, ये एक्सपीरियंस बहुत चाहिए इसमें। हो सकता है पहला 100 लीड्स, मान के चल 6 रुपए करके अगर एक लीड से फॉर एग्जाम्पल, तो 600 रुपए हो सकता है तेरा पहले बर्बाद हो। लेकिन उससे फायदा तेरा ये है, तो एक्सपीरियंस गेन करेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि देख, ये जो हम अभी जो जिसके ऊपर बात करेंगे अविनाश, तेरे को भी पता चला है, यहाँ पे कंटेंट हमारे पास बहुत है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा तुम लोगों को कि ये जो अभी हम लोग टेक्निक्स बता रहे हैं, इसमें तेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि हमें 2 मिनट में कॉल कट रहा है। मतलब एक ने अगर बंदे ने कॉल उठाया ना, तो उसका 15 मिनट तो जाना ही है। लेकिन उससे पहले वो अगर बिजी होता है, मतलब पहले हमें फोन करते हैं किसी को, हाँ अविनाश जी से बात हो रही है, मैं संजय सरकार बात कर रहा हूँ सोनू सर के ऑफिस में, ठीक है? तो अगर तू समझ जाएगा अविनाश जी अभी बात हो सकती है आपसे 2 मिनट, 2 मिनट से शुरू हो जाएगा 20 मिनट। लेकिन 2 मिनट बोल के वो फिर वो आपको इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर हम पूछते नहीं है और हम बा 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 करते रहते क्रेडिट कार्ड या फिर वो बैंक वाले की जैसा, तो गलत हो जाएगा। मतलब एकदम, मतलब क्या बोलेंगे, हम्बल रहना है। अभी क्लोजिंग प्लस कोल्ड कॉल, क्लोजिंग हम कोल्ड कॉल पे कैसे कर सकते हैं, इसमें फिर 3 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो। 3 इंपॉर्टेंट चीज, पहला अप्रिसिएशन, दूसरा हम्बलनेस। मतलब चौर में, इतना चौर में बात नहीं करना। चौर में बात हम किससे करते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तो संजय सरकार हूँ, मोदी सरकार के बाद तो अपना ही नाम है। अभी मैं आप लोगों से अगर चौर में बात करूं, तो आप लोग उसको, जैसे कि अभी मैं सुरेश जी को बोल रहा था उनका नसीब चमक रहा है, इन्होंने बुरा नहीं माना। अभी मैं हिमांशु को बोल रहा हूँ कि तू तो लड़की है, लड़का वीडियो ऑन कर, बुरा नहीं माना। दुर्गेश जी को भी मैं पूछ रहा था, पता नहीं वो बुरा माने कि नहीं, है ना? लेकिन सिंपल सी चीज है, ये हमारे अपने लोग हैं, इनसे हमने टाइम स्पेंड किया नहीं किया, लेकिन अभी कर रहे हैं। सर सेकंड क्या बोला? एप्रिसिएशन, हम्बलनेस और ट्रांसपेरेंसी। चाहे तेरा पे आउट, मैंने ये नीरज सर से सीखा है यार। मतलब 142 का पे आउट मेरा दिमाग घुमा दिया था, और मैं साला सेफ शॉप में ज्वाइन होने के लिए आया, मतलब छोड़ने के लिए आया, कॉल किया ही नहीं था। मैंने बस इसीलिए कॉल किया था क्योंकि मैं अक्टूबर 9 तारीख तक सोनू शर्मा सर को ब्लेम कर रहा था कि यार खुद तो कह रहे थे मंकी जंप नहीं करते, मंकी जंप नहीं करते, मंकी लीडर्स। मंकी लीडर्स, है ना? लेकिन मैं उसके लिए कॉल किया था। फिर नीरज सर से मैंने पूछा सारी चीजें, उन्होंने मेरे सारी क्वेश्चंस को जवाब दिया, क्लियर किया। लंबा बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बस ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए उनको कॉल किया, और साला मैं आंटे में आ गया। मुझे फ्रंट भेजते, आप फ्रंट देखो संजय सरकार जी मैंने कुछ भेजा आपको। मैंने बोला क्या? मैंने सोचा बहुत बड़ा अगर बोला, साला देखते 142। मैंने बोला सर ये तो टैक्स कटा है कि ये पूरा इनकम है? बोलता है मेरा ये इनकम है फर्स्ट पे आउट। हम ट्रांसपेरेंट रहे, तब एक बात दिल में चुभा, क्योंकि अविनाश भाई हमारे यहाँ पे सेफ शॉप में ना, मतलब लोगों की बात छोड़, मैं खुद बताता था, जेब में कुछ आता नहीं था, मैं बोलता था कि हफ्ते का 5,000 आता है, हफ्ते का महीने का 20,000 आ रहा है। दीपक तेरा वॉइस आ रहा है, दो आवाज बहुत आ रहा है। रोहित अगर दीपक का आवाज आ रहा है तो अनम्यूट कर दे अगर उसी रूम पे है ना। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग बात करेंगे इंटरेक्शन के ऊपर, उनसे एक प्योर इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है? एक एक वर्ड लिख ले तो समझ में आ जाएगा। इंटरेक्शन होना चाहिए, इंटरेक्शन पे होना चाहिए प्योर इंट्रोडक्शन। सर शुरुआत में आपने 4 पॉइंट कौन कौन से बताए थे? शुरू में कोल्ड से वार्म करना है, फिर ज्वाइन करवाना है, बिल्ड कनेक्शन, बिल्ड करना है, कोल्ड से वार्म अप्रिशिएट करना है। ज्वाइन करवाना है, मतलब क्या ज्वाइन करवाना है? कोल्ड से वार्म बनाएगा तभी तो ज्वाइन करेगा ना भाई। उसमें उत्साह जगा उस चीज की। ठीक है। बिल्ड कनेक्शन। दूसरा पॉइंट अभी हम लोग बिजनेस की बात कर ही नहीं रहे, अभी तक हम बिजनेस पे आए ही नहीं उनके साथ। हाँ, बिजनेस पे नहीं आए। अभी तक हम बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ बोला ही नहीं। अगर वो बीच में कोई बोलते ना कि इनडिसिप्लिन कोई रूड बंदा होता है तो अलग बात है, लेकिन सोनू सर के लिंक पे बहुत 10 में से 7 बंदे हम्बल रहते हैं।
हाँ बाद में चाहे पैसे नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, अलग बात है, बहाना करता है। बात पूरी सुनते हैं। बिल्कुल। ये 4 चीजें लिख लिया। कौन सी? कोल्ड से वार्म, दूसरा बिल्ड कनेक्शन। पहला तो मैंने ये बोला कि बिल्कुल ये सोच के कॉल करो कि कोल्ड बंदा जुड़ता नहीं है। ये सोच के कॉल करेंगे ना तो हम उनकी इज्जत करेंगे, और लिखा। वो हमारा इज्जत ऐसे भी करेगा क्योंकि भाई फोन ऊपर वाले माले से आया है, सोनू शर्मा जी के पास। हाँ, उनका पहला ये नाम होगा कि पहला ये होगा सोचो कि जुड़ेगा नहीं वो। बिल्कुल। कोल्ड दूसरा को हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है। हाँ, ये कोल्ड, सोच के काम इसके करना बाद है, है कोल्ड को हम कोल्ड जोड़ को नहीं वार्म करना है, वार्म करके जोड़ना है। सकते। ठीक है। और मतलब एक फर्स्ट कॉल पे ये सारी करीबन। चीजें होना चाहिए। हाँ मतलब पहली कॉल पे ये सारी, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है, तुझे तो पता ही है, नोट्स बहुत बड़ा है इसमें, मतलब धांसू कंटेंट्स है। हाँ दीपक नहीं था उस सेशन में नहीं भाई, ये सेशन ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया यार। हमारी भी अप्रिशिएट, करवा दो। उसके बाद बिल्ड कनेक्शन, तीसरा में बिल्ड कनेक्शन है। मैं आप लोगों को इसका नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है। आप मेरे लोग पास है। अपने हिसाब से बता देना, मैं अभी फ्लो में बताता हूँ, ठीक है। ठीक है। अप्रिशिएट द प्रोस्पेक्ट अबाउट एवरीथिंग, ये तो मैं बता चुका हूँ। अभी हाँ। क्लोजिंग प्लस कोल्ड कॉल, मतलब कोल्ड कॉल को क्लोज कैसे करना है, ये हम पूरा टेक्निक्स को जानेंगे। ये आप लोग टॉपिक लिख सकते हो। 3 चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एप्रिसिएशन, दूसरा हम्बलनेस, तीसरा ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, और ठीक है। फिर इंटरेक्शन, वो अलग पार्ट है। अलग पार्ट है। अभी ये क्लोजिंग में, मतलब क्लोजिंग में ये 3 चीज बहुत ज्यादा वो होता है, मतलब शुरुआत से क्लोज होता है, बंदा शुरुआत से क्लोज होता है जो करना चाहता है, राइट। अभी इंटरेक्शन के लिए क्या करना होगा, एक बंदा का याद आ गया सर, कोई नहीं, ये रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे। इंटरेक्शन हमारा ना प्योर होना चाहिए एकदम, मतलब कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अगर जैसे कि नीरज सर को मैंने पूछा था, सर मैं जब असम से बोलता हूँ लोगों को कि मैं असम से हूँ, तो वो कैसे बिलीव करेंगे कि मैं सोनू सर के साथ का हूँ। जैसे कि मेरे पास तब एक ही फोटो होता था दिखाने के लिए, कोलकाता वाला, और तो कुछ था नहीं, है ना, और तो कुछ था नहीं। और तब जूम सेशन वगैरह में सर हमें बुलाते भी नहीं थे, तब एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, है ना, तो उतना कुछ वो नहीं था, राइट। जूम भी नहीं था ना, जूम तो लॉकडाउन के बाद आया है। सर हाँ मैंने मतलब आप पे कैसे विश्वास किया था पता है? वही सबसे कड़क टेक्निक लगी थी। बीच में सिर्फ 18 से 20 सेकंड के लिए आपने बोला था कि सोनू शर्मा सर का कॉल आया था वेबिनार के लिए। मतलब मैं यही तो जादू है हेलो या सोनू शर्मा का कॉल आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। नहीं, मैंने नीरज सर को भी देखा एक बार। मैं अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा था, ये सर कहते हैं, मतलब बात करते करते, अच्छा एक सेकंड रुको रुको रुको, सोनू सर का कॉल आ रहा है, होल्ड, लाइन पे रहना, लाइन पे रहना, चाय पी रहे आराम से, पानी पी आराम से, 1 मिनट। अरे हाँ मैंने ना, हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे थे? तू बिलीव नहीं करेगा, एक दिन मेरे को ना जोर से 2 नंबर आ रहा था, ठीक है, और मैंने उसको बोला सोनू सर का कॉल आ रहा है, होल्ड पे रख के मैं चला गया, खुद ब खुद होल्ड कर दिया। हाँ, मैं चला गया, वो करके आराम से 15 मिनट बाद आया, देखता हूँ ये अभी भी इधर ही है। और वो कौन है पता है? राजकुमार मेहर, वो हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइंट है। हाँ अभी सुनो, बीच में टोको मत, तो बिगड़ता है। लेकिन वैसे दिनेश ने अच्छा पॉइंट याद दिलाया, ठीक है। ये आप कभी भी कर सकते हो, बातों के बीच में करो, 2 4 5 मिनट के बाद बात करो, लेकिन शुरुआत में मत करना। मतलब जब भी आपको लगे कि आपका थोड़ा ढीला आ रहा है दिमाग, तो आप उसको ये बोल के सोच सकते हो कि अभी क्या बोलूं, या फिर इसको बोल के नोट्स देख सकते हो। समझ में कुछ आ रहा समझ है? में आया? बहुत कुछ बहुत अच्छा समझ टेक्निक है ये। या मैं तो कर बात दिया। करता हूँ, तो नोट सामने रख के बात करता हूँ, मैं क्या भी क्या? यही नोट्स सामने रख के बात करता हूँ मैं, ताकि पॉइंट मेरे को याद रहे क्या क्या बात करनी है। मैंने भी इस तरीके से करीब करीब 100, मतलब नहीं 100 नहीं, मतलब 10 15 कॉल्स के बाद मुझे याद हो गया एक्चुअली पॉइंट। मैंने सर आपने जो कॉल भेजी थी उसी का नोट्स बना लिया था पूरा का पूरा, वही डिट्टो छापता हूँ उसी तरीके से तो बात करता हूँ मैं, मैं ठीक है। बस। उस प्योर इंट्रोडक्शन में ये आना चाहिए कि वो जॉब है, स्टूडेंट है, जॉब कर रहा है, या क्या कर रहा है, कुछ भी। अगर वो बोलता है स्टूडेंट है, उसके मतलब एक एक कंटेंट को खंगाल देना उसके साथ। मतलब आपका फायदा ये है कि उससे आप ज्यादा जानकारी निकालो कि वो क्या करता है।
अगर जॉब करता है तो उससे पूछो जॉब क्या किस चीज में करता है, किस कंपनी में करता है। अगर वो बोलता है कि इस कंपनी में करता है तो उसका रोल प्ले क्या है जॉब में। रोल प्ले इन प्रोफेशन, ये भी एक, अगर जॉब कर रहा है, अगर क्या कुछ प्रोफेशन में है तो रोल प्ले इन प्रोफेशन मतलब खंगाल देना है एक टॉपिक को सुरेश जी। अगर वो बोलता है वो हेयर कट करता है तो वो कौन सी स्टाइल को परफेक्टली करते हो। सर आप हेयर स्टाइलिस्ट तो करते हो, कौन सी स्टाइल को परफेक्टली करते हो जरा बताना, मैं भी आपकी दुकान में आऊंगा, लेकिन फास्टेड करने के बाद। समझ में आ रहा है। Yes. रोल प्ले इन प्रोफेशन, वो चाहे कुछ भी बोले, वो बोले कि मैं तो ईटा भट्टा में काम करता हूँ, तो बोलो कि कैसे करते हो, क्या काम है आपका वहाँ पे, भले आपको पता हो। आग लगाते हो कि मतलब क्या गर्मी लगती है कि नहीं लगती है, मतलब कैसे सहन करते हो आप, कुछ भी पूछो साला। मतलब प्रोफेशन से मतलब घुस जाओ अंदर। लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि हंसते हंसते बात करो, सीरियसली होके बात करना, गिव इम्पोर्टेंस टू हिम। फिर सर बोलेगा यार कितनी मेहनत करते हो, हम भी समझते हैं, इतनी मेहनत आज की डेट में कौन करता है, इतना कौन तपता है। अरे वो सब बात अप्रिशिएट कर करते दो। करते आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जानना है उनके फैमिली में क्या है, मतलब रोल प्ले वगैरह बात कर लोगे ना तो वो सोचेगा कि ये मेरे बारे में इंटरेस्टेड है, तो वो अपने फैमिली बारे में सब कुछ भी बोलेगा। उसके फैमिली के बारे में कौन कौन है, क्या करते हैं वो घर वाले, इतना में ज्यादा मत जाना। आप अगर आप सोच रहे हो कि वो ज्यादा रूड है तो फैमिली के बारे में बस कौन कौन है बोल के रख देना। अगर वो बोलता है कि थोड़ा फ्रीली लग रहा है तो बोलना कि आपके पापा क्या करते हैं, आपका घर का इनकम सोर्स क्या है ना, और अंकल का प्रोफेशन क्या है, तो थोड़ा अंकल ही बुला लेना। ऐसा मत बोलना कि तेरा बाप क्या करता है, सुनने में खराब लगता है। अंकल क्या करते हैं, मतलब अपना बना लेना, राइट। आपके पिताजी उसके बाद क्या करते हैं सबसे बेस्ट? पिताजी पापा जी कुछ भी, मतलब फैमिली प्रोफेशन, अगर मम्मी हाउस वाइफ है तो वो भी पूछ लेना, अगर मम्मी नौकरी करते है तो वो भी पूछ लेना। हाउस वाइफ है तो बात करते करते ये भी पूछना कि वो मतलब दाल मखनी कैसा बनाती है, मतलब टेस्टी बनाती है कि मतलब कैसा बनाती है, कुछ भी। उसके बाद आओ ड्रीम्स पे। सर अच्छा, 8वें आपने नंबर पे ड्रीम्स। आईबीसी वाला फॉर्म तो भरा है, राइट। आपने आईबीसी वाला फॉर्म तो भरा है, बट सर मुझे सोनू सर ने ना स्पेशली हमें एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जिनके सपने ऊंचे होंगे ना और बुलंद होंगे ना, उन्हीं उन्हीं 20 लोगों को हमें लेना है। बाकी हम सारे लोगों को अलाउ नहीं करेंगे सर। करीब करीब 5,000 लोगों के नंबर है हमारे पास, और हम पहले 20 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। कैसा है अविनाशी आइडिया? बहुत तगड़ा। फ्लैट हो जाएगा, फिर मेरा दिल खुल सिर्फ गया मेरा। 20 लोगों को करेंगे, तो मुझे आपके सपनों के बारे में जानना है। मैं लिख रहा हूँ। सर ये रिकॉर्डिंग जरूर भेज देना। हाँ, ठीक है, चार्ज लगाऊंगा मैं इस पे। सुन, जीएसटी तो नहीं। नहीं अभी बात कर लेते हैं, बेकार में फ्लो मत बिगड़, ये फिर रिकॉर्डिंग भी बड़ा हो जाएगा और यस उसको सर। भी बोर लगेगा, है ना। मतलब हमें आपके ड्रीम, अभी तू डायरेक्टली हम अगर ड्रीम्स पूछेंगे उससे तो वो ये बोल सकता है कि यार इतना क्यों पूछ रहे हो, सपना उपना कुछ नहीं है हमारा सपना, ये भी बोल सकता है। लेकिन हम ड्रीम्स के बारे में उनको ये बताएंगे कि भाई देख, मैं तेरे से ऐसे, देख किसको किसका ड्रीम से क्या फर्क पड़ता है। कोई रूड बंदा होता है ना तो, यस सर, मेरे को लेकिन बोला सर है एक बंदे ने कि अरे तुमको क्या मतलब, तुम बताओ ना यार, तुमको क्या मतलब मेरे हाँ, टीम से। उनको ये मारना है भाई। देख तूने आईबीसी का फॉर्म जिसका फिल किया है ना, नेटो मार्केटिंग में, हाँ ऐसे लोग होते हैं जो पीछे पकड़ पकड़ के ज्वाइन करवाते हैं, बट हम ऐसे नहीं है। हमारे पास लोग चल के आते हैं और सिर्फ 20 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। उसमें अगर तू अपना लाइफ चमकाना चाहता है तो अपने सपनों के बारे में बता। मैं लिखूंगा, सोनू सर को भेजूंगा, सोनू सर ग्रांट करेंगे तभी तेरा एंट्री। अच्छा, उसको डायरेक्ट ऐसे ही बोलना है? अरे तू बिल्कुल। सुन ले, समझ ले, और बहुत चमकाने का बहुत तरीका है। वो अभी तो तू पागल हो ये, जाएगा, बोलेगा मेरा नाम आ जाए पूरी रात तक सोएगा नहीं, बोलेगा बगल में। हाँ उसके बाद आ जाओ नेटवर्क मार्केटिंग पे। हाँ ठीक है सर, आपके ड्रीम्स बहुत अच्छा लगा, फलाना ढिमकाना। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप हमारे साथ करते हो, टीम सोनू शर्मा में, दास सोनू सर के साथ अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो, मतलब अगर आप करते हो हमारे साथ, तो प्रोफेशनल तरीके से करोगे या एवरेज नेटवर्कर की तरह करोगे? मैं अभी फील ले रहा हूँ, मतलब या फिर तो इनडायरेक्टली। मतलब हाँ हाँ, मैं सर, मैंने देखा है आपको एक बार सर में आप आए थे और आप ऐसे दिलने लगे, आप एवरेज नेटवर्क बनना चाहते हो, प्रोफेशनल नेटवर्क बनना चाहते हो, आप बताइए। और आप इतने तो तरीके से बात कर रहे थे, मैं कहा संजय सर आप
उसमें बह गए, भावनाओं में बह गए। आपके बिल्कुल। एक्सप्रेशन देख के मेरे को लग रहा था मैं किसी से तगड़ी या फिर यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, ये उसने बोल दिया कि प्रोफेशनल, तो चलो सर प्रोफेशनल तो सही है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप क्यों करना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग। अभी क्यों का जवाब जो वो जब वो दे देगा ना, तो वो फंस चुका ऑलरेडी। और ये एक बुक में भी था, उस बुक का भी, जैसे कि एलन पीस का जो दीपक वो बुक है ना, क्वेश्चंस आर द आंसर, हाँ सवाल ही जवाब है, उस बुक में भी 4 तरीका है, बहुत शानदार है। उसमें से तो तुम नए लोगों को भी ज्वाइन करवा सकते हो, ठीक है। अभी प्रोफेशन वगैरह सब कुछ ये हो गया, उसके बाद वो पूछेगा कि करना क्या, चलो ठीक है सर, तो आपके सपने भी है, आप इसलिए करना चाहते हो, इतना बता देगा ना, वो डूब चुका है, तेरा फैन बन चुका है वो। और वो अगर हिचकिचा रहा है, बोल नहीं रहा है कि क्यों करेगा, क्यों करेंगे सर, पैसे के लिए करेंगे। अरे नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हो। आपसे जो मैंने अभी सवाल किया है ना, क्यों करोगे, ये मैं आप सोनू सर को भेजूंगा। सोनू सर को अगर आपका आंसर सही लगा कि नहीं भाई ये बंदा लाइफ में कुछ कर सकता है, क्योंकि सोनू सर क्वांटिटी में नहीं जाते, उनको भेड़ियों का फौज नहीं 100 चाहिए, उनको शेरों का फौज चाहिए। 100 गधों से तो 10 तब वो घोड़े। बताएगा, तब वो बताएगा। उसके बाद कंपनी को एडिफाई करो, एडिफिकेशन कंपनी का करो। और एडिफिकेशन करते हुए हमारा जो वेस्टीज 30 नंबर पे आया था, दीपक वो वीडियो है ना तेरे पास? सर है, आपको 10 सेकंड का। उसको सर कॉल पे बता देना वेस्ट चीज है। बता दे, क्या दिक्कत है। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। जब हम लोग इतनी सारी देख, ये जो प्रोफेशनल एवरेज तक आते आते ना कम से कम 8-10 मिनट हो जाता है अविनाश, आराम ठीक से। है। और नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दो तब। उसके बाद वो बोल दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेगा, नेटवर्क मार्केटिंग पे तो हम आ ही गए ना। ड्रीम्स के बाद आप ये पूछ सकते हो कि यार, वो पूछ सकता है काम क्या है काम नहीं, भाई नेटवर्क मार्केटिंग है काम, मतलब, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ओपिनियन क्या है, पहले पूछ सकते हो। सर जो लीड्स ऑलरेडी फॉर्म वगैरह भरते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी पॉजिटिव चीजें जानते हैं, इसके लिए फॉर्म भरते हैं। अरे वो सारी चीजों को बाद चलेगा ही में, नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ओपिनियन क्या है पूछना है उनसे। हाँ ये वो, या फिर कुछ लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि सोनू सर वो भी करते हैं, तो आपको बताना है कि सोनू सर वो भी नहीं करते हैं, सोनू सर वो ही करते हैं, और उसी से सोनू शर्मा है, मतलब पूरी बताना है उनको। और मेरे को अभी आप ये बताइए, फिर वो डायलॉग तो सब कुछ याद कर रहे हो यार, 20 लोगों को जोड़ेंगे सोनू सर, टॉप 20 पीपल विल बी सिलेक्टेड, एंड मारते रहो पूरा। फिर वेरीफाई करने के बाद आप उनको बोलो कि सर अभी ना मेरे पास सोनू सर का कॉल आ रहा है, 2 मिनट होल्ड करिएगा, अभी 20 एक्चुअली सर सेकंड के साथ बहुत एक अर्जेंट मीटिंग है। उसको टाइमिंग्स भी याद रखना, मतलब अभी उनको जैसे कि 3:22 अभी टाइम हो रहा है, तो उनको मैं बोलूंगा कि मेरा ना 3:25 से सोनू सर का एक, मतलब अभी 3 मिनट में अगर कन्वर्सेशन को खत्म कर लेंगे तब तक, है ना। अगर 3 मिनट में आप सोच रहे हो कि 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो या फिर 8 मिनट ले सकते हो, 7 मिनट ले सकते हो। आप उनको बोलो कि अभी 7 मिनट में ना मुझे सोनू सर का एक सेशन अटेंड करना है, इसीलिए सर ने कॉल किया था, मैं उसकी टीम का बहुत लाडला हूँ ना, तो मेरे को वो पप्पी दे के बुलाते हैं सेशन में, है ना। तो ईडीफाई करो कंपनी को, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजो। और प्रेजेंटेशन वीडियो भी आप सोनू सर का भेज सकते हो यूट्यूब में, मैं आजकल वो शेयर कर रहा हूँ कि जिसमें 1 घंटे द वाला। ग्रेट सोनू शर्मा सर ने इन डेप्थ में सारी चीजों को एक्सप्लेन किया कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग है, क्यों करना चाहिए, क्यों वेस्टेज क्यों करना चाहिए। सर वो उसको वीडियो देखने के भेजना। बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया, कंपनी का टेस्टिमोनियल भेजो, जैसे कि गौतम बाली सर का आया था, वो सारी वीडियोस अगर दीपक तेरे पास है मुझे भेज देना एक बार। डाउनलोड कर लेंगे, यूट्यूब में मिल जाएंगी। ओ हाँ, यूट्यूब पे भी मिल जाए, जो यूट्यूब में वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, जितनी बार आज तक में वेस्टीज आई थी वो सारी भेज दे, उसने समझ लिया, फिर रजिस्ट्रेशन करो, वेस्टीज डायरेक्टली कंपनी रजिस्ट्रेशन की वजह करो। से लोगों के चैनल चल जाते हैं। जिन लोगों के बिल्कुल, चैनल में कुछ व्यूज भी नहीं है, बोलो। जिन लोगों के चैनल में व्यूज हाँ, नहीं है, मतलब 70 व्यूज हैं चैनल पे, उस बंदे ने वीडियो बना रखी है कि वेस्टीज फ्रॉड है। और उसकी वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं, दबा के व्यूज आ रहे हैं उस वीडियो पे। अरे ऐसे वीडियोस पे आएंगे ही ना। पब्लिसिटी इंस्टेंट है वो। सोनू सर के बारे में लीक की सोनू शर्मा बहुत अच्छे हैं, व्यूज नहीं आएंगे, सोनू हकीकत कह रहा शर्मा हूँ ना। सोनू शर्मा सर ने ये गलत किया है क्या, क्वेश्चन मार्क डाल दो पीछे तो भी बहुत सारे व्यूज आएंगे। हाँ, अभी ये सब के बारे में बात नहीं करते हैं ना।
फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो पूछेगा कि क्या करना है 282 पीवी का। लेकिन वो अविनाश याद है पुष्कराज ठाकुर का हम एक बात कर रहे थे एक बार, है ना, पहले कलम बेचने का, हाउ टू सेल, देखा याद है ना? 4 पॉइंट। वो- हाँ, उसको यूज करके ना 282 पहले नहीं बताना है, पहले उनको बताना है कि भैया सोनू सर की टीम में आने का ना आपको 3 मौका है। पहले तो उससे पूछ लो कि सर आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आपको अंबानी के साथ बिजनेस करने का मौका मिलेगा आपको कितना लगाना पड़ेगा? तो वो बोलेगा लाखों। सर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लगाना पड़ेगा सर। और सर वहीं पे आपको सोनू शर्मा जी के साथ काम करने का मौका मिलता। अगर मैं ऐसे ही बताऊं, ऐसे तो लगाना कुछ है नहीं, अगर मैं ऐसे ही बोलूं आपको कि कुछ लगाना है तो लगाओगे कि नहीं? वो बोलेगा हाँ 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 हाँ। तब उसको बोलो कि भैया वाटर प्यूरिफायर, भैया एयर प्यूरिफायर, वाटर एयर। और मैं हकीकत में बता रहा हूँ अविनाश भाई, वाटर एयर मतलब 28,000, 18,000, 46,500 और 8,500, 55,500 की ज्वाइनिंग लगा सकते हो पहली बार। हकीकत में कह रहा हूँ राकेश। आप वाटर एयर और वाटर एयर और फास्टेट का प्रोडक्ट डायरेक्ट उसको बोलो कि भैया पहला जो कैटेगरी है जिससे आप सोनू सर की साथ बिजनेस शुरू कर सकते हो वो 55,500 रुपए का प्रोडक्ट लेंगे। अच्छा वाटर प्यूरिफायर उसमें होगा, एयर प्यूरिफायर होगा, वो बेचे बेरे का घर हो, उसका बम्बू का घर हो, चाहे कुछ भी हो, ये लेना है उसको। और उसके साथ उसको ये भी बोल दो हर महीने कंसिस्टेंसी करना है। सर आपको 6 महीने में जो पैकेज है वो कम से कम 55,000 और 5 महीने का 3,000 करके, तो उसको आप बोल सकते हो 70,000। उसको बोल सकते हो 6 महीने में आपका 70,000 रुपए खर्च होगा, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 6 महीने के बाद आपका लाख रुपए का पे आउट टच करेगा। अविनाश सुन रहा है? 50,000 बोलती ना, बोलेगा सर थोड़ा कम में नहीं होगा, थोड़ा इतना हमारे पास नहीं है। अब उसको बोलो देख, ये अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये गलत हम कर रहे हैं, एयर प्यूरिफायर वाटर प्यूरिफायर से लेके नहीं, बिल्कुल एयर गलत नहीं। प्यूरिफायर, आज मेरे पास वेस्टीज का सब कुछ है, एयर भी है, वाटर है। पिक्चर पड़ा हुआ है, कहाँ चला गया पिक्चर? वो उधर है। मेरे पास आज सब कुछ है। लेकिन राकेश तुझे पता है ना, तूने तो मेरा घर देखा हुआ है, बैम्बू का घर है, छेद से इतना हवा घुसता है, कहाँ एयर प्यूरिफायर लगाएंगे? लेकिन जरूरी है। आप जो बंदा 70,000 रुपए लगाएगा वो, अविनाश भाई तुम आप ही कह रहे थे ना कि टिकाए कैसे बंदे को, हाँ, भैया वो 70,000 लगाएगा ना, गांड में आग लगा होएगा, वो कभी छोड़ेगा नहीं नेटो मार्केट। क्योंकि वो छोड़ेगा तो मेहनत उसका लोगों का गाली तो खाएगा खाएगा, 70,000 का भी बम्बू लगेगा। नहीं सर, उसको वैल्यूज पता रहेगी कि मैंने इतना कुछ किया है। ठीक है, तो अविनाश भाई 70,000 वाला पैकेज फिक्स करेंगे, पहला वाला कि भाई 6 महीने में आपका 70,000 खर्चा जाएगा, लेकिन आप लाख रुपए के पे आउट में चले जाओगे अगर मेरे मुताबिक करते हो तो। 6 महीने में 70 कैसे लगाना है बताइए, कैलकुलेशन थोड़ा। 5 28 का महीना में तीन 3,000 का कंसिस्टेंसी वो करेगा। पहला महीना वो 55,000 से शॉपिंग करेगा। 55 में क्या क्या तीनों चीज, वाटर एयर 282। वाटर एयर और 282 तीनों बराबर। तीनों तीनों। अच्छा देख पहले पहले उसको ज्वाइनिंग में बोल दो कि पहले उसको 55,000 की शॉप। डराना है, पहले उसको डराना है। मतलब बड़ा राकेश अमाउंट दिखाओ, बड़े से छोटा आएगा। छोटा आएगा। अगर उसको तू 2 रुपए का बोलेगा वो बोलेगा 1 रुपए से कर दे। सही बात है, ऐसे ही होता सिंपल है। सा। 3,000 बोलते हैं ना और उसको बोलते हैं 3100 हो गया तुम्हारा बिल। अरे 100 रुपए ज्यादा। और इसमें अच्छा बात क्या पता है, मैं कोई उसको विजन वाला 3200 बंदा बोलता होगा हूँ ना, पहले। कोई विजन वाला बंदा होगा तो उतने से जुड़ जाएगा। उसको और बोलना है सर, भैया 6 महीने में 70,000 का खर्चा होगा आपका। और सर वो बोले सोच के और बता दो। एक सेकंड दिनेश, एक सेकंड। हम्म, 6 महीने में 70,000 का खर्चा होगा। उसमें अभी 17 लोगों ने मुझे 70,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं। आखिरी मेरे पास ना 3 चांस है, और अगर आप करते हो तो आपका नंबर आ सकता है 18 नंबर में। और कल तक ना सर लास्ट डेट है। अगर वो पैसे के लिए कम कम करने के लिए अगर वो बोल नहीं रहा, तो फिर आप बोल सकते हो कि उसको पूरा बोल सकते हो कल तक लास्ट डेट है, वो 55,000 दे दे, पे आउट कर दो। साला एक दिन में कितना पीवी हो जाएगा? लगभग लगभग 1700-1800 पीवी है। मैं एक्चुअली ना बहुत दिन से प्रोस्पेक्टिंग कर नहीं पा रहा एक्चुअली। मैंने 2 महीना हो गया दीपक, मैंने लीड्स पे काम नहीं किया है।
मैंने इस महीने पूरे नहीं किया। मैं एक्चुअली टीम के साथ टाइम दे रहा था थोड़ा थोड़ा। ओके अभी सुनो, अगर बीच में बोलता है कि नहीं सर इतना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम कैसे करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन ये है, आप वाटर के साथ फास्ट एड करो, मतलब 37,000 से, या फिर एयर के साथ फर्स्ट एड करो। वाटर के साथ, एयर के साथ 27 से और फिर 38 से। हाँ अगर वो फिर भी रोना रोना करता है तो उसको बोलना है 1 सेकंड होल्ड करना, सोनू सर का कॉल आ रहा है फिर से। मतलब ये तो हमारा वीडियो देखने का बात हो रहा है ना। हाँ अगेन दोबारा। ये बोलने से क्या होता है, उसको ना फील आता है कि मैंने ना साला सही बंदे को कॉल किया है। और मैं हकीकत में बता रहा हूँ, आप लोग अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सोनू सर से बात नहीं करा सकते, हम सब लोगों की बात करा सकते हैं, लेकिन मैंने बात करा के देखा है जैसे कि 2-3 महीने पहले मैंने बात करा के देखा है, वो काम का होता नहीं है। मतलब सोनू सर को किसी के गोद में दे दोगे ना कि भैया ये ले सोनू सर से बात कर, वैल्यू नहीं करता वो लोग। और अभी वो दूसरे टीम पे चला गया था क्योंकि मेरे से पैसे मांग रहा था वो कन्वर्ट होने के ना, तो मैंने उसको नहीं दिया। मैंने बोला भाई तेरे को सोनू शर्मा मिल रहा है, करना है तो कर, नहीं तो जा। तो वो अभी दूसरी टीम में जुड़ गया, अभी मेरे को बोल रहा है कि सर आप दिल्ली आओगे तो मिलना मुझसे, हमारा काम बिल्कुल नहीं चल रहा, ये वो फलाना ढिमकाना, इस तरीके का बात हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सोनू सर वो बोलेगा मिलना है ये वो, करना नहीं। तो बोलना लास्ट पॉसिबल फास्ट एड पे आके आप अटक जाओ कि भैया फास्ट एड है लास्ट ऑप्शन, मैं लास्ट अभी तेरे को जो बोलूंगा उससे अगर तू कर लेगा तो सही है, वरना मैं और 2 लोग है जो लोग मुझे बोल रहे 27,000 से स्टार्ट करेंगे, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। फिर कोई नहीं, तू तेरे पास तू 27,000 जमा कर ले, फिर मेरे को कॉल कर, इस तरीके से बात कर, अपफ्रंट बात कर सकते हो। मतलब आप उनको बोलोगे ना कि कंसिस्टेंसी से कर ले, और मन में आप रिग्रेट मत करना कि कंसिस्टेंसी से, आप सोचो कि फॉरएवर वाले 30,000 से कैसे जोड़ते हैं। मतलब वो लोग चाहे पैसा कम कमाए, ग्रोथ चाहे उनकी कम हो, लेकिन जोड़ते हैं ना वो लोग। हाँ यस सर। और जिनकी जेन्युइन दिक्कत होगी ना अविनाश भाई, वो आपको कॉल करके अपना दिक्कत बताएंगे। मान के चलो किसी का जेन्युइनली दिक्कत है तो कर दे 100 पीवी से, क्या दिक्कत है, लेकिन सर वो और जो पहला दिन लोग नहीं होना चाहिए। अमाउंट ज्यादा सुन के बचने लग जाते हैं उनका क्या? क्या वो क्या तो रिलेशन बन जाएगा तो वो बोलेंगे नहीं ना यार। अगर रिलेशन बनता है तो वो बोलेंगे नहीं, और अगर भागने वाले होंगे तो 100 पीवी में भी भागेगा। लेकिन ये सोच के देखो, साला अगर 55,000 से जुड़ता है, एक आईडी पे 1700-1800 पीवी, मान के चलो 100 लोगों से हमने बात किया, 5 लोगों ने 55,000 से कर लिया। अविनाश भाई क्या सोच रहे हो? हाँ 85, 8,500 8,500 भी हो गए। मेरे साथ आपने ऐसा किया है बोल रहा है। आपने किसको ज्वाइन कराया सर ऐसे? मैंने ऐसे अभी तक किसी को ज्वाइन तो नहीं करवाया। पहले एक्चुअली ये मेरा ना नया स्क्रिप्ट मैंने बनाया हुआ था, जब वो हम नीरज सर के घर पे थे, तो ये पिज्जा खा नया लो सर। स्क्रिप्ट है अविनाश भाई। हाँ हाँ दीपक, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा के मत खाना। संजय उसके ज्वाइन तो हो बाद जाएंगे क्या इतनी अगर फर्स्ट एड उनको ये समझाएं? देख, ऑब्वियस बात करने का जो ट्यूनिंग होगा ना राकेश, ऐसा नहीं कि मैं 10 लोगों से बात करूंगा 10 लोग ज्वाइन कर लेंगे, ये और मेटामेंट ये भी ऊपर नहीं है कि सोनू सर कर लेंगे तो भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन कभी कभी किसी के साथ ट्यूनिंग हमारा सेट हो जाता है तो जुड़ेंगे। मतलब एक्सपीरियंस होते रहेगा। मान के चल अच्छा तूने अच्छा 10 लोगों अच्छा से बात किया, पूरा कंप्लीट इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और तूने बात किया, अगर नहीं भी करते ना वो लोग, तेरा वर्डिंग, तेरा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगा, पेपर है ना तू डेवलप हो जाएगा, वो चाहे ज्वाइन करे ना करे। वही सर, पहले मैं अटकता था, मतलब फोन करता था भूल जाता था, वो स्क्रिप्ट जो आपने बताई थी वो पूरा रट्टा हो गई। अभी 282 भले पीवी की या फिर 55,000 में हमें उनको ये समझाना है कि कन्विक्शन इस बिजनेस का जान है। वो बोलेंगे कि क्यों इतने से करना है, क्यों कम से हम नहीं कर सकते, तो उनको बोलना है कन्विक्शन इस बिजनेस का जान है। हम अगर सिर्फ चाय ले रहे हैं और हम अगर कॉफी नहीं पीते, तो हमें चाय भी लेना जरूरी है, कॉफी भी लेना जरूरी है। क्यों?
क्योंकि हमारा दोस्त अगर कॉफी पीता है तो वो हमसे पूछेगा कि भाई तूने कॉफी लिया है, हम बोलेंगे नहीं, तो वो बोलेगा हम भी नहीं लेंगे। सिंपल एग्जांपल, ये तो बच्चों वाली बात है ना यार, ये तो पता ही है सबको। कन्विक्शन के ऊपर बात करना है। और मेन मैं आपको और एक पॉइंट बता देता हूँ, कन्विंस करना यहाँ पे मुद्दा है ही नहीं। मतलब ये बिजनेस कन्विंस करने का नहीं है। डायरेक्टली बोलो उनको कि भाई ये बिजनेस कन्विंस करने का नहीं है, मैं तुझे कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, ये समझ लेना। ये बिजनेस प्रोफेशनल और एवरेज बनने का है। तू अगर एवरेज नेटवर्कर बनना चाहता है तो ये है मेरा आईडी, रेफरल कोड मार के कुछ भी सामान खरीद ले। अगर तू प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना चाहता है तो प्लेटफॉर्म तेरे पास है। फिर उनको ये समझाना है, मतलब उनके साथ ना कनेक्ट बिल्ड करना है, उनको कंफर्ट फील करवाना है, ताकि वो अपनी मन की बात आपके सामने रखे, भाई भाई करके बात करना है। उनको ये बोलना है कि भाई देख, हम लोग भाई भाई टाइप में बात करते ताकि तू भी कंफर्टेबल हो जा। मैंने भी एक दिन तेरे ही तरह किसी को कॉल लगाया था और उसने भी मुझे इसी तरीके से समझाया था। और भाई अगर सोनू शर्मा जी हमें भाई भाई करके बुला सकते तो हम कौन से खेत की मूली है। समझ में आ रहा है? उनको उनके साथ कनेक्ट बिल्ड करना है, उनको भाई फील करवाना है। फिर अगर वो बोलेंगे नहीं यार पैसे नहीं है, ये है वो है, ये है वो है, उनको बोलना है कि भाई पता है तेरे को एक मैं बात बताता हूँ, 95% लोग ये वो करते हैं जो उनको आसान लगता है, इसीलिए वो 95% लोग 95% में रहते। 5% लोग ये करते जो जरूरी होता है वही टाइम पे, राइट टाइम में जो जरूरी होता है वही 5% लोग करते हैं, इसीलिए 5% लोग सफल है और 95% लोग असफल है। क्या बताया था सर आपने? 95% आपने पहले कुछ लाइन बताई थी। 95% कंफर्ट को प्रेफर करते हैं। मतलब आसान। वो जब बोलेगा ना कि आसान हम भाई चीज। कम से कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तो उनको बोलो कि भाई एक बात बता, सफल लोग और असफल लोग, सफल लोग सफल क्यों हुए, असफल लोग असफल क्यों हुए? क्योंकि सफल लोग पैसे आने के बाद पिज्जा खाते। साला वीडियो ऑन कर, वीडियो ऑफ कर, खाने का मन कर रहा है यार। ओके, उनको ये बोलना है कि 95% लोग वो काम करते हैं, मतलब उनको समझा के 95% लोग बोलेगा, वो हो सकता है वो गांव का वो समझे ना, उनको बोल कि भाई हम लोग जो है ना 95% की बिरादरी में है और हम वो करते जो आसान होता है। और अंबानी, जिंदल, मित्तल, टाटा, बिरला, सोनू शर्मा, वो लोग वो काम करते जो जरूरी होता है। उसको दिल में लगेगा हाँ भाई सही कह रहा। और मैंने आपको एक बात पहले ही कहा था, हैबिट्स डेवलप करनी है हमें, आज की काम आज करने की। ये आप एकदम क्लोजिंग में शॉपिंग करवाने के टाइम कर सकते हो। फिर आप कनेक्ट बिल्ड करने के लिए अपना स्क्रीनशॉट पे आउट का भेज सकते हो कि भाई जो भी पे आउट, कि भाई ये मेरा देख 100 रुपए का पे आउट है, लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूँ अगला महीना देख लियो, तू भी आ जा, तेरा भी हो सकता है। कॉन्फिडेंट चौर में बात करो, अगला महीना तेरा मान के चल नहीं आया पे आउट, क्या घंटा फर्क पड़ता है? तूने ही काम किया है ना, तूने ही कर्म किया है ना यार। पे आउट नहीं आया तो क्या दिक्कत, लेकिन कॉन्फिडेंस वो लाना है, क्या आ जाएगा पे आउट। और मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस लाएगा, आ जाएगा पे आउट। कॉन्फिडेंस का खेल है, माइंडसेट का खेल है, सब खोपड़ी का खेल। समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट तू अगर खुद का भी भेज साथ में, या फिर लोगों का भी भेज सकता है। अगर वो एक स्टूडेंट है, लड़का है, छोटा है, बच्चा है, लड़की है, तो कोई छोटी लड़की का पे आउट भेज, मुस्कान का पे आउट भेज। अगर कोई छोटा सा लड़का है तो दिव्या परमार का फोटो भेज। अगर थोड़ा एजेड कोई है तो पुनीत सर का भेज। अगर 26-27 साल का है कोई, नीरज सर का भेज। संजय सरकार सर का भेजो। किसी का भी भेज, मैटर नहीं फिर करता। पे आउट भेज। पे आउट भेज, ये जरूरी नहीं कि खुद का ही भेजना है। उनको फिर भेज के बताना है देख ये तो मेरा पे आउट है पहले, लेकिन खुद का भेजना है। देख भाई ये मेरा पे आउट है, मैं इस बिजनेस को इतना दिन पर टाइम में कर रहा था, अब भी मैं इस बिजनेस का ना पोटेंशियल को समझ चुका हूँ, इसीलिए तेरे को कॉल कर रहा हूँ, इसीलिए सोनू सर का ऑफिस से बात कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम शुरू कर चुका हूँ। अभी फिलहाल पे आउट ये है, सोनू सर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि तुम लोगों को कॉल करके रिक्रूट करना है, पूरा सिनेरियो को बैठा लो कि तुम किस तरीके से वो हो सकते हो। अच्छा, लेकिन अगर हम तो सोनू शर्मा की ऑफिस से बात कर रहे हैं तो वो हम लोग से ये क्वेश्चन तो करेगा ही नहीं क्या क्वेश्चन नहीं करेगा? कि आपका पे आउट कितना है।
क्वेश्चन नहीं करेगा, ये मैं एट द एंड की बात कर रहा हूँ ना, एकदम एंड की बात। अगर वो अगर हो वो सकता है तेरे को पूछे कि तेरा नहीं नेटवर्क सर, साइज क्वेश्चन कितना है, ये वो। आप सोनू सर के साथ ऑफिस में काम करते हो, क्या चीज की काम, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो या उनके बस जॉब ये सारी चीजें हैंडल करते हो, कुछ भी वो कर सकता है। हम्म, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। यार पूछते हैं और लोग। तेरा इंटेंशन हेल्पिंग होना चाहिए, कनेक्शन हम्म। बिल्डिंग उनके साथ होना चाहिए। एक बात कभी नहीं करना है, ईगो उनके साथ बिल्कुल नहीं दिखाना है कि हम तो भाई सोनू शर्मा के साथ है। दूसरा चीज बिल्कुल नहीं करना है, कुत्ते की तरह जीभ बाहर नहीं निकालना है। मतलब उसने आईडी लगा दिया, हाँ भाई शॉपिंग कर, शॉपिंग कर, ऐसा नहीं करना है। अनुज समझ में आ रहा है? कल ड्यूटी है तेरा, ऑफिस है कितना बजे? सुबह 10 बजे ही है सर। ओके। जी जीभ बाहर बिल्कुल नहीं निकालना है। समझ गया। आह, क्योंकि जीभ बाहर निकालने वाले लोग पसंद नहीं आते यार, उनकी हेल्पिंग इंटेंशन करो। मतलब उनको शुरू करने के लिए वो खुद पूछने चाहिए आप कि सर कैसे शुरू करें, कब से शुरू करें। सर अगर कोई नीरज सर से मिलने के बाद एक चीज तो क्लियर होगी, सारा गेम एटमॉस्फेयर का है। वैसे जो यार तो सर का कनेक्टेड जैसे लोगों से रहेगा, अभी देख जूम पे हम लोग बिल्कुल कनेक्टेड है। बिल्कुल अभी जूम पे हम लोग भले ही जूम पे कनेक्टेड है, लेकिन सबका एक माहौल यही बन गया कि हम सारे लोग साथ में। हाँ बिल्कुल वो तो है। भले ही हम अकेले अकेले हैं, लेकिन माहौल तो वैसा बन गया ना यार। और लीड्स आप लोगों को कल मैं बांट दूंगा, जितना लीड्स का प्राइस होता है मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट कर दूंगा, वो अकॉर्डिंग टू, अगर आपको 20 चाहिए तो 20 के हिसाब से। मतलब मैं आप लोगों को पैसे, देखो पैसे मैं लीड्स बांट दूंगा, 6-7 रुपए जाता है मेरे लिए, कुछ बड़ा बात नहीं। 100 लीड्स आप एक एक लोगों में बांट दूंगा, लेकिन बात वही है ना, जो लगाता है उसको फील होता है। आपको एक प्रोस्पेक्ट से नेटवर्क मार्केटिंग बताने से पहले एटलीस्ट 7-8 मिनट बात करना। रिकॉर्डिंग दिनेश मैंने तुझे भेजा था ना। माहौल बनाना सर है। और यहाँ ये पे है थोड़ा। मैंने दिनेश को या फिर अनुज को इसीलिए बुलाया, या फिर राकेश को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि वो ये सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा मेच्योर है। हो सकता है इसने अभी शुरू किया, लेकिन इसने एनालाइज करने के बाद शुरू किया। दिनेश को मैंने इसलिए यहाँ पे बुलाया क्योंकि ये ठोकर खा खा के बहुत ठोकर खाया, मेरे से भी बहुत गालियां खाया। अनुज को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि उसका पेशेंस बहुत लेवल हाई है, बहुत दिन इसने पेशेंस रखा। ये सर मैं आप इसको बता ज्वाइन रहे थे करके, एक बार दिनेश जी के बारे में, आप बता रहे थे ना कि बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत पेशेंस रख रहे हैं वो, एक बार बता रहे थे बिल्कुल आपके मीटिंग में। सिर्फ दिनेश का एक ही प्रॉब्लम है, वो जीभ बाहर निकाल देता। हाँ ये है सर, बोल देता हूँ भाई ज्वाइन डेस्परेशन कर। नहीं दिखना चाहिए। तू लड़की से अगर शादी के मंडप में बोलेगा ना कि चलो चलो, हाँ स्टार्ट करते हैं, हैं? स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? वो नहीं होगा। तो सर लास्ट में जैसे मान लीजिए आईडी लगवा ली उसने, हम्म, शॉपिंग नहीं कर रहा, आप क्या करें? तो आप फॉर एग्जांपल आज हम 10 लोगों से बात करें, ठीक है? ठीक है। और ऐसा होता है, मुझे पता है 10 लोगों में से एटलीस्ट 4-5 लोगों का आइडिया आ जाता है, आता है नहीं आता है, आ शॉपिंग जाता करे है। ना करे। हाँ आ जाता है। और एक के नीचे 5 लोगों को लगा दिया आपने। हम्म। अभी आप उनसे दोबारा जब कॉल करो या फिर आप उनको जब उनका नेटवर्क साइज भेजो कि भाई अपना आईडी एक बार खोल के देख नेटवर्क साइज, तो वो बोलेगा कितना है, तो वो देखेगा भाई 5 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, अभी उसको बोलो कि भैया अगर आप अभी शॉपिंग नहीं करते हो पानी भर लो। तो मैं ये लेग को दूसरी तरफ स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप शॉपिंग आपकी नहीं कर रहे हो तो मैं इनकी शॉपिंग नहीं करवा पा रहा। आईडी राकेश याद है मैंने तेरे को ये डायलॉग मारा था? मेरे को बहुत अच्छे से याद है और मैं ये चीज समझ भी गया हूँ समझ में पहले। आ रहा है? हाँ दोबारा मारना सर, दोबारा ये वाला डायलॉग क्या है? अगर आप शॉपिंग अभी नहीं कर रहे तो मैं आपके नीचे जितने लोगों को लगाया हो उनकी शॉपिंग में नहीं करवा पा रहा। फिर संजय ने मुझे ये भी बोला था, असम का टॉप लीडर, वो टॉप ज्ञान ज्ञान पारख है, उसका भी आईडी में लगा रहा ज्ञान हूँ पराग नीचे। नहीं,
अरे क्या नाम था लड़की का? सुना अरे है उसके उसका साथ नाम? एक सुना है केस हो गया, मैं तेरे को उसका नाम? सुना है? अरे भराली या नया क्या नया था? बता रहे थे। अरे नेहा नहीं, उसका साथ एक केस हो गया राकेश। एक्चुअली जो हाँ लड़का था, हाँ हम्म, उसको एक्चुअली मैं खुद कॉल नहीं कर रहा। हाँ हाँ एक्चुअली हुआ क्या है, ठीक है ये सब बाद में बात करते हैं, मैं तेरे को हाँ बताता हूँ। तनया का कजिन है वो एक्चुअली। हाँ हाँ तनया संपूर्ण नहीं है मेरे क्लासमेट। हाँ संपूर्ण। तनया ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ ज्वाइन किया है, ठीक है। अच्छा। और तनया मतलब उसका भैया को इंटरेस्ट लग गया मेरे साथ बात करके। हाँ हाँ तो पहले तो उसने तनया वनया से पूरा कुछ समझा। हाँ फिर हाँ वही तनया के घर से जब वो निकल के गुवाहाटी आ गया तो वो मेरे को कॉल कर रहा है, हाँ क्योंकि उसको इंटरेस्ट मेरे साथ लगा था, हाँ हाँ अच्छा लगा था। हाँ हाँ तो फिर शुरू उसका आईडी वाईडी लग चुका है। हाँ और तनया को पता चल चुका है कि मेरे साथ किया है उसने। हाँ हाँ मतलब तनया वो लोग ना दारू पी रहा था साथ में गुवाहाटी में। अच्छा 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 और तब तनया को उसने दारू पीने के नशा में उसने बता दिया अच्छा। कि मोइन हॉल संजय लोगों स्टार्ट करी। हाँ और पूरा भड़क गए तनया लोग, हाँ हाँ क्योंकि उनको तनया लोगों को तो इतना पता नहीं है ना, मतलब क्या नेटो मार्केटिंग है। उनको बस ये लग रहा है कि मेरा भैया कैसे उसके साथ कर सकता है टाइप। हाँ हाँ मैंने तनया को बोला तू हाँ लगा ले उसका आईडी, तो लोगा तार आईडी हाँ मोर एको नहीं कोडी। हाँ लेकिन अभी वो प्रणब ने उधर आईडी उधर भी लगा लिया है। हाँ लेकिन हाँ प्रणब हाँ बोल रहा है कि मैं शॉपिंग उधर करूंगा ही नहीं भाई। हाँ हाँ मैंने भी उसको 2 बार मना कर दिया, मैंने बोला मेरे साथ आप मत करो सर, हाँ हाँ आप उधर ही करो। क्योंकि उसके नीचे 4-5 लोगों को जिसको उसने लगाया है हाँ उसका हाँ बात हुआ है मेरे साथ, क्योंकि उसने हाँ हाँ प्रणब ने मेरे साथ बात करवाया। हाँ 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 तो देखना उसके नीचे एक आईडी है ज्ञानदीप बोल के, और हाँ उसके हाँ है। पास उस ज्ञानदीप ने मेरे को 4 लोगों का आईडी भेजा हुआ है। अभी हाँ मैं हाँ उनका हाँ आईडी बना नहीं रहा। हाँ हाँ मैंने तनया को ये सारी चीजें बताया। हाँ तो हाँ अभी उसका भैया बोल रहा है कि दुर्गा कुछ दिन बाद ये तनया सब कुछ भूल भी जाएगा, क्योंकि नेटो हाँ हाँ मार्केटिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना। हाँ 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 तब मैं तेरे साथ शॉपिंग कर लूंगा। लेकिन मुझे अच्छा तनया के साथ नहीं करना है, क्योंकि मुझे नेटो मार्क मतलब ऑलरेडी वो वेस्टीज में 4 साल से है, लेकिन अभी तक 600-700 पीवी का बिजनेस हुआ है अच्छा अच्छा टोटल। अच्छा अच्छा। बाकी वही सारा चक्कर है। और बाकी देखो कॉन्फिडेंस का खेल है अविनाश भाई। आप एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, ये हम रिलेटिव के साथ भी कर सकते हैं। अपना 200-250 लोगों को बस फोन करके बोलो तेरा आधार कार्ड और ये भेज ये भेज ये भेज ये भेज ये भेज। कुछ लोग बिलीव करेंगे, नहीं करेंगे। अगर बिलीव नहीं करते तो आप इनको ये मत बोलना कि यार मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, बोलेगा तो वो बिलीव नहीं करेगा। उसको गाली दे, चूतिया मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो उसको अच्छा लगता है। लोगों को सीधा आंसर पसंद नहीं होता है, लोगों को थोड़ा घुमा फिरा के मसाला मिक्स करके आंसर पसंद आता है। अगर एक लड़की तेरे से पूछता है कि तुम मुझसे, एक मान के चल हमारा मम्मी मेरा पापा को पूछ रहा है कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो, तो पापा बोलेगा हाँ करता हो, तो मजा आएगा? नहीं आएगा। मेरे पापा को ऐसा आंसर देना पड़ेगा, नहीं पूरा दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार आपको कोई करता है तो वो मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तभी तो मजा आएगा ना। अगर ऑब्वियसली बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, मजा नहीं आएगा। कुछ यूनिक वो चाहिए उनको। यूनिक चाहिए, मसाला चाहिए। हम्म। और कुछ अविनाश भाई डाउट कुछ ये? और कुछ नहीं सर, वो फॉर क्लोजिंग सेट पैटर्न ऑफ यस यस यस, क्या क्या? फॉर क्लोजिंग सेट पैटर्न ऑफ यस यस यस, हाँ ये भी था। क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड। ये भी मैंने नीचे लिखा हुआ था ना। हाँ हाँ सेट पैटर्न ऑफ यस यस, मतलब ऐसी क्वेश्चन पूछो उसको, मतलब कि तेरे को शॉर्ट टर्म में सफल होना है कि लॉन्ग टर्म में। तो बोलेगा शॉर्ट टर्म में। मतलब शॉर्ट टर्म में मतलब जल्दी सफल होना है कि लेट? मतलब उसको सीधा पूछो जल्दी पैसा कमाना है या धीरे धीरे पैसा कमाना है? बिल्कुल तो जल्दी। जल्दी। मतलब सवाल वो पूछने हैं जिसका आंसर हमको पता है। पता है बिल्कुल। अच्छा आप सक्सेसफुल बनना चाहोगे या अनसक्सेसफुल बनना चाहोगे? सक्सेसफुल आएगा तो अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग आप स्टार्ट कर क्यों रहे हो? सक्सेसफुल होने के लिए या अनसक्सेसफुल होने के लिए? अच्छा संजय फर्स्ट उससे कॉल जब करेंगे हमको यही समझना है कि वो नहीं जुड़ेगा हमारे साथ। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा उसको वार्म अप करना है।
ठीक है। तीसरा जो है उसको अप्रिशिएट करना है, उसके प्रोस्पेक्टिव से। वार्म अप मतलब राकेश, वार्म अप का मतलब है उसको अपने क्लोज लाना है, मतलब उसको ये फील करवाना है कि मैं तेरा भाई हूँ चूतिया। मैं सोनू अच्छा। शर्मा सर के साथ काम करता हूँ तो क्या हुआ, मैं तेरा मेरा भाई हूँ, क्या टेंशन तेरा ले भाई रहा है। तेरा भाई हूँ, ठीक है। उसके बाद प्योर इंटरेक्शन करना है उसके साथ में, और हम्बलनेस दिखाना है, ट्रांसपेरेंसी दिखाना है। फिर रोल प्ले इन प्रोफेशन। उसके बाद में फैमिली, उसकी फैमिली के बारे में पूछना है। दिनेश सर तेरे पास जैसे ये 6-7 आगे की पॉइंट कंप्लीट किया, तो उसको मैं बोलूंगा सर आपको अगर सोनू शर्मा के साथ काम करना है तो आपको कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। ये देख तू ठीक है। फॉर्मल हो रहा है, तू सर मुझे ऐसा लग रहा है तू एसबीआई क्रेडिट कार्ड से बात कर रहा है। सर हो गया सर। अभी सर हो अभी गए। सर से बोला है ना, सर बोलना ही नहीं है भाई। अच्छा दिनेश मैंने तेरे भाई। को पहली कॉल पे भाई बोला था ना, हाँ हाँ। दिनेश याद है? हाँ सर। अनुज याद है? अच्छा, वहाँ वहाँ उससे फॉर्मल होना ही नहीं है अभी सर, जब अभी बिजनेस एक के। बात सुन, अनुज के साथ क्या हुआ एक बात सुन। अनुज ने मुझे बोला, एक्चुअली इसने ना, ये और शाना इंसान है, इसने मुझे मेल किया है, ठीक है, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर संजय सरकार, ठीक है। तो मैंने इसको बोला यस, तो इसने मुझे फोन करके बोला कि मैं वेस्टिज में हूँ। अभी मैं तो देखो, मुझे तो पता है कि ये साला वेस्टिज में है, मेरा मन में भी चुलबुल हो रहा है कि यार तू मेरे साथ आईडी लगा ले, ठीक है। लेकिन मैंने इसको क्या बोला, हम तो वही वेस्टिज वालों को जोड़ते नहीं है। फिर मैंने इसको, ये अभी मना ना कर दे, मैंने इसको क्या बोला, चलो एक बात पूछता हूँ, एक बात के ऊपर तुम्हारा डिसाइड होता है कि तुम हमारे साथ आओगे कि नहीं। इसने बोला क्या सर। मैंने बोला भाई अगर तू आज मैं तेरे को एंट्री नहीं देता हूँ टीम सोनू शर्मा में, तो तू क्या करेगा। बोलता सर मैं नेट मार्केटिंग छोड़ दूंगा। मैंने बोला देख मुझसे यही तो रहा नहीं जा रहा कि मेरा भाई नेट मार्केटिंग छोड़ दे, आजा आजा आजा। यही हुआ ना तेरे साथ जी हाँ जी सर। भैया, ये माछेर माथा है। बंगाली बुद्धि, संजय बंगाली बुद्धि। सर 40 डिग्री टेम्परेचर में 2 घंटे बात की थी मैंने आपसे उस टाइम। अरे दोस्तों तेरे को पता है, ये एक बात मेरे को बताओ, बोल रहा है तेरे बंगाली बहुत चालू होता है यार। एक सेकंड रुक राकेश, एक सेकंड रुक, तू बोलना थे, कंटिन्यू करना। अभी अनुज ना मेरे को बोल रहा था कि सर आप कुछ भी करके करवा दो। मैंने बोला हो ही नहीं सकता, बहुत सारे लोग होते हैं, आज हमने कितने लोगों को ब्लॉक करा हुआ है वेस्टीज वाले। नहीं लेकिन हकीकत में मैंने वेस्टीज वालों को ब्लॉक किया हुआ है। कुछ लोग ना अविनाश रिकॉर्डिंग करते कॉल चुतिया की तरह, और वो लोग ना फिर ब्लैकमेल करते। मैंने बोला भाई तू कर ले कुछ भी, क्या कर लेगा, मैं तो वेस्टीज में पहले था ही नहीं, मेरा आईडी तो ब्लॉक करने का बात ही नहीं आता। मैं तो पहले वेस्टीज में था ही नहीं, तो तू बात कर ले कंपनी से, और तेरा आईडी मैंने लगाया ही नहीं जो कुछ उखाड़ेगा तू। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने, एक प्रशांत मिश्रा थे इलाहाबाद से थे, वो ऑलरेडी गोल्ड डायरेक्टर था। तो बाकी अनुज कैसा रहा? बढ़िया सर सर बढ़िया। अगर हम वेस्टिज के बंदों को ज्वाइन भी कराते हैं तो हमारा कुछ नुकसान है, हमारा कुछ हो सकता है। ऑब्वियसली नुकसान है। कैसे हमारा आईडी क्योंकि हम टर्मिनेट करानी पड़ती है इसके बाद। नीरज सर का आकाश डोगरा वाला लेग उड़ चुका है, पता है तुम लोगों को? हाँ दीपक बता पता रहा था है? नंदू, दीपक गायब हो गया, वो पूरा गायब हो गया। पूरा लेग उड़ गया। आकाश डोगरा वाला लेग उड़ गया नीरज सर का, पता है कि नहीं? यार वो आकाश डोगरा दिखता नहीं, पहले तो बहुत नाम सुने। और व्योमेश उपाध्याय, व्योमेश भी चला गया, अभी वो जूम मीटिंग में तो आ रहा है, लेकिन उसका लेग नहीं हो रहा, मुस्कान मैम का। लेकिन उसका लेग उड़ने से तो मतलब नवनीत वगैरह भी चला जाता, लेकिन उसका लेग नहीं हो रहा, बट उसका आईडी और उसका भाई का आईडी खत्म। अभी वो वेस्टिज में नहीं कर सकता तो फिर। वेस्टीज वालों को मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, वेस्टीज वालों से अगर बात हो, हाँ। तुम लोग उनको यही बताना कि देखो सर जो भी होगा कंपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होगा। फिर भी अगर आप, ऐसा अगर है सिचुएशन कि आप, अगर हमने एंट्री ना दिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दोगे, वो मुझसे देखा नहीं जाएगा, तो मैं एक बार मेरे अपलाइन से बात करके देखता हूँ, अगर वो कुछ आपके लिए कर दे। वरना अगर अनुज तू नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देगा तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी कि सोनू शर्मा का इतना बड़ा फैन नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दे।
नहीं, संजय जैसे अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टिज में ऑलरेडी कर रहा है ना, तो अगर मेरे से वो मेरे को बता दे कि मैं तो ऑलरेडी वेस्टिज में हूँ, तब कोई दिक्कत नहीं, बात करके फोन उसकी रख आईडी दो। आईडी ना उसकी मेरा टर्मिनेट बात करानी है, सुन, उसकी मेरा एक बात सुन, टर्मिनेट। एक सेकंड अनुज, एक सेकंड। जी जी अगर अनुज मेरे को खुद कॉल नहीं करता, अनुज ने मुझे खुद कॉल किया था, राइट अनुज? हाँ, मेल पे नंबर मंगाया था मैंने आपका। हाँ, अभी और एक बात सुन, अगर कोई बोल रहा है कि मैं वेस्टीज में हूँ, मैं क्या तेरे साथ करूंगा, तो उनसे लटूरे लोगों को बुलाना ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, वेस्टीज से आए हुए बहुत कम लोग हैं जो मुस्कान खन्ना बने। दीपक तू भी वेस्टीज से था, अभिषेक भी वेस्टीज से था, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो वेस्टीज से थे बट वो बने नहीं। मैं तेरे को बता रहा हूँ, जो लोग खुद कमिटेड होके आते हैं ना, वही सफल हो रहे हैं वेस्टीज में। दीपक दुबे सर, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, और देख 7,000 के बाद 48,000। लेकिन वो खुद आए थे ना, खुद आना चाह रहे थे ना नीरज सर के साथ। जो आना नहीं चाह रहे उनको इग्नोर कर, वेस्टीज वालों को मैं बता रहा हूँ इग्नोर कर। सर एक बंदा है आदर्श, जोड़ने का एक ऑप्शन तो रख, बट उनको पहले मुंह पे मना कर, उनके अंदर से क्यूरियोसिटी निकाल कि वो बोले कि भैया हम तो तुम्हारे दीवाने हैं, हम तो दीवाने हुए यार। सर ऐसा ही एक बंदा है, आदर्श नाम है, मैंने आपको एक बार बोला था, उड़ीसा से। बट मैंने उसको 3,000 से ज्वाइनिंग बोली थी और मना भी नहीं किया था, पर मैं फिर आपने एक बार बोला था कि मना कर देना, तो मना किया था। वो बोलता है, मैं बोला पूछूंगा एक बार, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करता, पूछा सर से, पूछा, मैं बोला बताता हूँ, ऐसे ही देखते हैं। उसको इग्नोर करने के लिए बोला ना संजय सर ने उस दिन। वो हाँ खुद वही पूछ रहा है बस, ना, कि पूछा सर से, वो मैं खुद बोला पूछ रहा है, बताता हूँ। वो खुद पूछ रहा है अभी भी। हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था भाई। और जो ये प्रेजेंटेशन होता है ना, उसके वेबिनार भी बंदा अटेंड करता है, नोट्स बनाता है, सोचो। हर किसका मतलब प्रेजेंटेशन? ये जो नए प्रोस्पेक्ट के लिए होता है ना, वो अटेंड हमारा। करता है। हमारा बोलता है इधर से भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है, बोलने का तरीका। मैं बोला ठीक है भाई, अटेंड देख, कर, इसके मुझे कुछ ऊपर डिपेंड करता है वो कितने दिन से वेस्टीज पे, और उसके अपलाइन के साथ उसका टच कितना है, वो सारा कुछ बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। उसका लेकिन हाँ, चाचा मैं और सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो जिसको उड़ना होगा वो ऐसे भी उड़ जाएगा। हाँ, तू अपना पीवी उस महीने के लिए खींच सकता है। उसको वेस्टीज वालों को तो 3,000 से मत बोल, क्योंकि बेकार में 3,000 के लिए मतलब स्यापा पाल के कोई फायदा नहीं। हम्म, वेस्टीज वालों को डायरेक्ट फास्ट एड बोल कि भैया करो तो इतना से, वरना आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। सिंपल सा बात है, इतना झमेला कौन लेगा यार। सही बात। चलो ठीक है फिर, और बताओ अगर कुछ जानना है और आपको। हाँ और मुझे संजय जाना। संजय हाँ। एक बार थोड़ा ये ड्रीम के बाद जो ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो बताया ना, इधर से एक बार थोड़ा लाइन एक बार और बता देगा तो थोड़ा सही रहेगा। मतलब अविनाश बताओ एक बार। मतलब वही है कि ये आप ये पूछना चाह रहे हैं कि फैमिली फैमिली के बारे में बात कर लिए, प्रोफेशन के, फैमिली के, उसके बाद ड्रीम्स पे आ गए, है ना। फिर उनसे पूछना है कि यार तुम ये सब करना चाहते हो, फिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहते हो आप, मतलब उनसे पूछना है ना। हाँ 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 नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहते हो आप के साथ। हाँ हाँ। तो सामने वाला जो बंदा हमारे पास आ रहा होगा वो नेटवर्क मार्केटिंग समझ के आ रहा होगा हमारे पास में। हाँ हो सकता है ऑब्वियसली। कभी समझ के भी आता है, कोई कोई नहीं भी आता, दोनों के साथ में। नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की लोगों में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है ना, इसलिए। अरे भैया, सोनू सर के बारे में बहुत पर सारे लोग जानते भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग है। जो वहां से अच्छा। सोनू सर की फोटो देख के फॉर्म भर के आएगा, वो तो ऑलरेडी पता ही होगा उसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे कुछ लोग सर ऐसे फॉर्म भर देते, वो सोचते हैं अविनाश कि भाई, वाला है। यस सर। तो एक काम करेगा अभी, या तो अनुज से बात करके डेमो दे, या किसी से भी बात करके डेमो दे दे। हाँ, एक डेमो देते यार, बढ़िया रहेगा यार। पूरा कॉल का, और बीच में कोई टोकेगा नहीं। हाँ हाँ, कोई नहीं टोकेगा, एकदम बढ़िया से जैसे बात करनी होती है वैसे डेमो दे। ठीक है। एकदम पूरी इसी इसी स्क्रिप्ट के साथ, है ना। अपना कुछ भी वर्डिंग यूज कर, कोई दिक्कत नहीं है। हम ठीक है, करेक्ट कर देना बाद में मेरे को, कहीं को। अरे करेक्ट नहीं, तेरा सही है ऑलरेडी, ये सोच मत। मैं कौन सा सोनू शर्मा हूँ भाई। ये तो सर मैं ट्राई करूँ। नहीं, अविनाश को करने दे अभी। अनुज जी से बात करनी है ना मेरे को।
है ना? किसी से भी कर। ठीक है, मैं अनुज जी से बात करता हूँ। हेलो, अनुज जी से बात हो रही है? जी सर बोलिए, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं अविनाश बात कर रहा हूँ सोनू शर्मा जी के ऑफिस से। आपने जी रजिस्ट्रेशन कराया था सोनू सर के साथ बिजनेस के रिगार्डिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, राइट? हाँ जी सर। तो अभी कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हो सर? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ओके, तो आप सर सोनू सर के साथ एज अ मतलब बिजनेस कर रहे हो या फिर क्या नाम उनके ऑफिस में जॉब वगैरह करते हो या क्या, किस तरह का? मैं सोनू सर के साथ डायरेक्टली काम कर रहा हूँ, वो तो मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। बट अभी अभी क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ सर। अच्छा, किसमें कर रहे हो, कौन सी कंपनी में करते हो आप जॉब? सर जो यूएस पोलो गारमेंट्स है ना, पेपे जीन्स यूएस पोलो, हम्म, जो गारमेंट्स में यूएस पोलो ब्रांड आता है ना, पेपे जीन्स यूएस पोलो, हाँ हाँ सुना है। उसमें, हाँ जी हाँ जी, उसमें सेल्स का हम अच्छा लोग अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे हैं, तो हम पूरा यूपी वेस्ट देखते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो मतलब क्या रोल रहता है आपका, क्या काम करते हो आप यार, क्या रहता है आपका? सेल्स का ही है, सेल का ही। अच्छा, सेल्स का रहता है, टोटल सेल्स का जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, काफी स्टाफ है ना हमारे पास, 10-15 जने हैं हम सारे, तो हम इकट्ठे 3-4 जने जाते हैं टूर पे। हम्म, तो कितना टाइम हो गया आपको वहाँ पे करते करते? मेरे को सर लगभग लगभग एक डेढ़ साल हो गया। 1 डेढ़ साल हो गया। तो वैसे एजुकेशन में क्या कर रखा है आपने? क्या सर, आपकी आवाज ब्रेक हुई। एजुकेशन में क्या कर रखा है आपने पढ़ाई में? सर मैंने 10th की थी, एक्चुअली छोड़ दी थी बीच में ही। मेरी फैमिली सिचुएशन ऐसी नहीं थी, मैं ज़्यादा कोई बैकग्राउंड मेरा ऐसा कुछ खास है नहीं, तो कुछ फैमिली सिचुएशन ऐसी बनी तो छोड़ दी थी मैंने। अच्छा अच्छा। जी, तो फैमिली में कौन कौन लोग हैं आपके, मतलब कौन कौन और? फैमिली में पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा मेरे क्या नाम हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब के यहाँ पे काम करते हैं। ओके, ग्रेट। तो यार एक बात बताओ, जी सर। कि आप जॉब कर रहे हो अभी, है ना? हम्म। तो आपने ये रजिस्ट्रेशन कराया था सोनू सर के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, आपने क्यों कराया था? तो सोनू सर के बारे में बहुत कुछ सुना है, यूट्यूब पे फेसबुक पे देखते हैं आजकल नेटवर्क मार्केटिंग ये वो, मतलब पता तो है नहीं क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन सोचने में बड़ा अच्छा लगता है कि करते क्या है। अच्छा, तो मतलब आप जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर भी आप मतलब हम्म। क्यों, बट मतलब एक्स्ट्रा काम क्यों करना चाहते हो, मतलब ऐसा क्या दिख रहा है आपको, क्या सोच है आपकी जिसकी वजह से आप ये सब करना चाह रहे हो? सर जॉब तो करते हैं, लेकिन वो तो आपको भी पता है ना, कोई 1-1.5 लाख वाली जॉब तो हम पैकेज मिल नहीं रहा मंथली, है ना। बिल्कुल। और जॉब तो जॉब ही होती है, ठीक है ना। कोई फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रोंग नहीं हो पाता आदमी जॉब में, और टेंशनें भी बहुत होती हैं, और टाइम फ्रीडम नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब जॉब में तो टाइम फ्रीडम तो रहता ही नहीं है, प्रेशर रहता है जॉब में तो काफी। बिल्कुल सर। अच्छा, आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे ही, तो मतलब एक सर एवरेज आपको की। आप हाँ, आपको कितना टाइम हो गया? वो तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा यार, वो तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है? ओके। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप जब सोनू सर के साथ नेटवर्क मार्केटिंग करना ही चाहते हो, तो आप एक एवरेज पर्सन की तरह काम करना चाहोगे या भाई प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहोगे? सर प्रोफेशनल तरीके से ही करना चाहेंगे। प्रोफेशनल तरीके से करना अगर चाहोगे? काम करना है तो अच्छे लेवल पे ही करेंगे ना, फिर अच्छे तरीके से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज जॉब तो कर ही रहे हैं, क्या जरूरत है फिर करने की। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग से क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में? हाँ जी। आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं अगर आप स्टार्ट कर दो शुरू से शुरू? सर जैसा मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी नॉलेज के हिसाब से स्टडी किया, तो देखा है लोग बाग नेटवर्क मार्केटिंग में जितना नॉर्मल पर्सन की एक साल की एवरेज सैलरी होती है, वो लोग एक एक महीने में कमा लेते हैं। टाइम फ्रीडम उनके पास होता है, ठीक है ना।
और एक लाइफ में ना कोई प्रेशर नहीं होता, जिसको कहते हैं ना लाइफ जीना। चाहे इनकम भला ही 50,000 रुपये हो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग में किसी की, लेकिन वो लाइफ जीता है, वो टेंशन नहीं होता, वो प्रेशर नहीं होता उसको। बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है, ठीक है ना, ये सब चीजें देखी है मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अच्छा, आपको ये सब कैसे पता? सर ये सब ऐसे पता है क्योंकि मैं पहले कर चुका, थोड़े टाइम किया, कभी कोई सी कंपनी में, कभी कुछ और कंपनी में। पहले मैं फॉरएवर की थी, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत किया तो उसी से ये माइंडसेट बना, थोड़ा थोड़ा कुछ मीटिंग्स वगैरह अटेंड की, तो उस वजह से। बहुत बढ़िया बात है यार, मतलब आपको तो एक्सपीरियंस भी है नेटवर्क मार्केटिंग का, है ना? तो मतलब अगर आप यहाँ पे भी स्टार्ट करोगे तो बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर लोगे। जी जी। बट एक चीज बताओ यार, देखो आपने, आपको जब टोन सर को जानते हो तो आपको पता ही होगा टोन सर वेस्टीज में काम करते हैं, है ना? सुना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के नंबर 1 कंपनी है आज के डेट में, जी। राइट? और वर्ल्ड में अभी फिलहाल टॉप 30 में आ चुकी है, मतलब 30वां पोजीशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ओके। राइट? तो है क्या वेस्टीज तुमने क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसकी वजह से तुमको लगा नहीं तो हमको रिसर्च करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तुमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें देख रखी है, राइट? जी। आपको क्या लगता है सोनू सर अच्छी कंपनी में जाएंगे, बेकार कंपनी में जाएंगे? सर वो तो इतने खतरनाक लीडर हैं, अच्छी कंपनी में होंगे वो। है ना? तो हमको सोचने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अच्छा बिल्कुल एक मिनट सर। रुकना, एक मिनट रुकना, सोनू सर का ना कॉल आ रहा है। ओके। हेलो। अनुज भाई, हेलो। हाँ जी सर। जी सर। तो हम कहाँ पर थे? कंपनी की सर बात कर रहे थे, राइट? जी जी। आपको वेस्टी का एक बात बताओ, आपको वेस्टी का बिजनेस प्लान पता है क्या? नहीं सर, वेस्टेज का बिजनेस प्लान तो मैंने देखा नहीं है, वही आपसे पूछना था, उसीलिए मैंने फॉर्म फिलअप किया था, कैसे कैसे चीजें होंगी, कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आगे काम होगा, है ना। चलो एक काम करो यार, आप ना जी। मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज करो, अपना नेम और एक सिटी, मेरे को 2 मैसेज करो। ठीक है। ठीक है, मैंने आपको एक सोनू सर का एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है, उन्होंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सारी चीजें, आपको पता चलेगा वेस्टीज क्या है, वेस्टीज क्यों करना चाहिए, है ना? सब कुछ पता चल जाएगा, सोनू सर ने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है एक एक चीज, ठीक है? तो पहले आप वो समझ लो, वो सारी चीजें जान लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना नेम सिटी 2 मैसेज करो, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। लेकिन सर मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना है, ये फालतू फंड के काम है, ये है वो है, भी लोग बोलते हैं इसके बारे में। और लोग मार्केट के अंदर ना सर नेगेटिविटी बहुत देखी है इस बिजनेस को लेकर, कोई खास रीजन इस तरह का कुछ, मतलब रिजेक्शन बहुत मिलते हैं। तो एक बात बताओ यार, जी। आपने आपने 800 रुपए का नकली नोट देखा है मार्केट में? हाँ सर। 800 रुपए का नकली नोट देखा है? 800 रुपए का, नहीं नहीं नहीं, 800 का तो नहीं, 800 का तो 800, आता ही नहीं सर। है ना? 500 का देखा है जी जी। ना? अच्छा नकली नोट 800 का क्यों नहीं है? क्योंकि असली भी नहीं है, इसलिए नहीं ये। है ना? हाँ सर। मार्केट देखो, अगर कोई चीज अच्छी होती है ना उसका बुरा भी होता है, मतलब अगर मार्केट में 500 का असली है तो मार्केट में नकली भी है। जी। मार्केट में अच्छी कंपनीज भी हैं और बेकार कंपनीज भी हैं, बिल्कुल सर। ठीक है? तो ये हमको डिसाइड करना है कि हम कौन सी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, अच्छी कंपनी में करने जा रहे हैं या बेकार कंपनी में करने जा रहे हैं। तो सर एक अच्छी कंपनी को देखने का सबसे बढ़िया मतलब कैसे देखा जाए कि एक ये बेस्ट कंपनी है या नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आएगा वो अपना समय भी लगाएगा और अपना मतलब एज अ करियर बनाने के लिए आएगा, तो वो तो चीजें देखेगा, तो उसको कैसे डिसाइड करना चाहिए ये एक अच्छी कंपनी है उसके करियर के हिसाब से, कैसे चूज करे वो।
भाई बहुत सारे रीजन है अच्छी कंपनी और बुरी बेकार कंपनी, है ना। कोई भी कंपनी चूज करने के लिए बहुत सारे रीजन होते हैं, बट मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि जी जब हम सोनू के साथ काम कर रहा हूँ तो उन पर वेस्ट ही आए हैं, है ना। हाँ तो ये तो बात हमको है। सोचने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि कौन सा। एक्चुअली मान के चलो सोनू सर अगर इस बिजनेस में ना मतलब होते तो मेरे को आपसे पहले किसी और कंपनी से कॉल आया होता तो मैं कैसे एनालाइज करता उस चीज को। बिल्कुल वो सारी चीजें मैं तुम्हें बता था ना अभी। आप बताओ, आप सोनू के साथ कंफर्टेबल काम कर रहे हैं? हाँ जी। ये आप सोनू के साथ कंफर्टेबल काम कर रहे हैं? डाउट है सोनू पे आपको? नहीं नहीं सोनू सर पे तो कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है ना? तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो अपना नेम ऑलरेडी, एंड आपको वेस्टी का शेयर ओके प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ जो सोनू सर ने स्पेशली वीडियो बनाया है, ठीक है। ओके बहुत ही ओके ओके ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, उसके बाद मेरे को कॉल कीजिए, ओके सर ओके ठीक है। ठीक है ओके। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। परफेक्ट है अविनाश, मतलब फर्स्ट पार्ट तो बहुत बढ़िया है। मतलब देखो, बातें ना हमें बहुत ही धीरे धीरे ही करना चाहिए, क्योंकि हम जब धीरे करते हैं यही टोन में अगर हम करते हैं ना, और आपने एक चीज जी नोटिस किया होगा कि अविनाश ने ना कुछ बातें थोड़ी तेज करी, कुछ बातें प्रोफेशनल और एवरेज वाला पार्ट में इसने थोड़ा प्रोफेशनल को थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा बड़ा चढ़ा करके घुसाया है कि भाई प्रोफेशनल वाला। मतलब देखो, बाकी तो एक्सपीरियंस से होगा, और ये फर्स्ट पार्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल। सेकंड पार्ट में तो देखो क्लोजिंग में तो बस हमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये बताना होता है, लेकिन ये सारी अच्छा चीजें ना सुनिए सर, हाँ, कुछ नहीं कंटिन्यू करो आप कंटिन्यू। मतलब ये सारी चीजें एक फर्स्ट कॉल पे नहीं होगा, दूसरा कॉल पे नहीं होगा, हो सकता है तीसरे कॉल पे ठीक हो जाए, फिर भी ना जुड़े। परफेक्ट होने के बाद भी अगर 10 लोगों को कॉल करोगे तो 2-4 लोग ही जुड़ेंगे। दिस इज द रेशियो। यस सर। और रिकॉर्डिंग एक है मेरा, दिनेश, वो रिकॉर्डिंग तू मेरे को एक बार शेयर करना, ठीक है? मुझे नहीं तो बहुत ढूंढना पड़ेगा, और मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा पर्सनली। यहाँ पे सर इसके सुरेश जी मेरा नोट्स ना, भी क्या क्या आप कह रहे थे ना, नोट्स भी शेयर कर दूंगा, नोट्स प्लीज जरूर शेयर कर देना आप इसके, है ना। ये नोट्स का जो मैंने बना के रखा हुआ है, जिससे आपको ट्रिगर मिलेगा कि क्या बात करना है क्या नहीं। मैं आपको मेरा ठीक है व्हाट्सएप ठीक नंबर अभी शेयर कर रहा हूँ। और सर व्हाट्स एक चीज मुझे जाननी थी कि जैसे कि बेसिकली कोई और बंदा जुड़ चुका है और उसके थ्रू वो मुझे किसी और से बात कराना चाहता है, वो तो सोनू शर्मा सर को जानता ही नहीं है, उससे कैसे बात करेंगे? वो तो बहुत ईजी है। उससे बताओ। पहले बात कर वो क्या करता है क्या नहीं करता है। देख, अभी हम लीड्स पे बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर हम मैं एक सेशन रखने की सोच रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को प्लान समझाएंगे। इस सेशन को अविनाश भाई कब रखें? पूरी नेटवर्क के लिए रखेंगे हम। कौन सा सेशन सर? मतलब एक सेशन में रखने वाला हूँ जिसमें ना वो सारी चीजों को ऐड मिक्स करेंगे, जैसे कि पुष्कराज ठाकुर वाला टेक्निक भी बहुत अच्छा है। एलएनपी का जो बुक है पुष्कर ठाकुर वाला पता है 4 पॉइंट को। बहुत खतरनाक है, और ये बुक का इसमें भी कुछ पॉइंट्स है जिससे मैंने अपना विजिटिंग कार्ड बनाया था। तो ये 4 ठीक है, पॉइंट सर अगर हम बिजनेस स्टार्ट मतलब प्रेजेंटेशन देने से पहले ही वही बोलते हैं ना, हम्म, बहुत बड़े वही इम्पैक्ट। जैसे वो पहला पॉइंट इस तरीके से बोलता है कि मोस्ट पीपल जॉइन इमीडिएटली, मतलब ये फॉर्मूला है कि ज्यादातर लोग हमारी कंपनी को तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं जैसे ही उनको पता चलता है कि उनका इनकम ज्वाइन करने के बाद बढ़ने वाला है पहले ही, बिल्कुल। है ना। तो दिमाग में आया था पहले महीने से बढ़ने वाला है, सोचने लग जाता है। बिल्कुल फिर दूसरी लाइन मारता है वो, और ज्वाइन क्यों ना करें, क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मात्र 10,000 रुपए का ही तो सामान लेना है, या 20,000 का ही तो लेना है, कुछ भी बोल दो। लेकिन इस जगह पे अविनाश ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि और जॉन क्यों ना करे, क्योंकि ये दुनिया का एक लौता ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ 50-60 हजार या उससे भी कम में शुरू होता है। हाँ, ये भी बोल, कुछ भी बोल सकते हैं ये इसको। और परफेक्ट है, हाँ। क्योंकि हमें तो फास्ट रेट से जोड़ना है। जब हम 10,000 हम्म, बोल देंगे तो उसको लगेगा यार 10,000, लेकिन हम अगर बोलते 50-60 हजार या उससे भी कम, तो उसको बोलते हाँ कम का ऑप्शन है भाई, कम का ऑप्शन है, उस तरीके से। हाँ, फिर तीसरा चौथा बोल पॉइंट। तीसरी लाइन ये है कि लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग हमारा इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों नहीं करते।
हाँ इसके दो मेन कारण है। पहला कारण है, नहीं, ज्यादातर नहीं, कुछ ज्यादातर है सर, मैंने भी सुना है नहीं 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 ज्यादातर है। नहीं, ज्यादातर नहीं, नहीं लेकिन नहीं, हम अगर ऐसा कॉल पे ज्यादातर बोलोगे तो इफेक्ट गलत पड़ेगा। हाँ वो हाँ हम मतलब बोलेंगे कुछ 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 सर ने फ्लो में ज्यादातर बोल दिया, वैसे कुछ बोलेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बेटर है बिल्कुल, क्योंकि हमने सही है। ज्यादातर पहले बोल दिया क्योंकि ज्वाइन करते। हाँ ज्यादातर ज्वाइन करते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, कंटिन्यू कर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग हमारा बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं। इसके दो मेन कारण हैं। पहला कारण ये है कि लोग समझ नहीं पाते इस बिजनेस को अच्छे तरीके से, उनको पूरी तरीके से इस बिजनेस को समझ नहीं आता है ना। पहला तो ये कारण है जिसकी वजह से बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते। दूसरा क्या कारण है कि लोगों के पास इतने पैसे इमीडिएटली नहीं होते। अब वो इन दो में से आपका रीजन बताएगा लास्ट में। तो हाँ। सॉल्यूशन है हमारे पास, समझ नहीं पाते तो हम बैठे हैं समझाने को। दूसरा पैसे नहीं है तो अरेंज करवाएंगे, कुछ ऑप्शन देंगे उसको कम वाले। बिल्कुल, चौथा इसके लिए ना हम सोच रहे हैं एक सेशन रखेंगे। हाँ चौथा क्या है बताया? चौथा पॉइंट ये है कि अब जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ, इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ हमारे बिजनेस के बारे में। एंड इन द एंड आपका ये डिसीजन होगा, आपकी चॉइस होगी कि आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करना है या नहीं करना है। बिल्कुल, इट इज अप टू यू। क्या ये चलेगा आपको, क्या ये ठीक रहेगा? ऑब्वियसली, क्योंकि उसके ऊपर में हमने डिसीजन रखा तो वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ। हाँ वो ओके लेकिन ओके बोलेगा। हम अगर ये कहते कि नहीं नहीं आपको ये बिजनेस करना ही चाहिए, तो वो ईगो में लेता है कि साला तू मुझे ऑर्डर कर रहा है। हाँ उसको हमने यहाँ पे प्राइस भी बता दिया पहले। अब उसको प्राइस नहीं जम रहा होगा तो भाग जाएगा, वो नहीं सुनेगा। हमने लेकिन यहाँ इससे पे ना अविनाश भाई भागेंगे नहीं लोग। हाँ इसको पहले ही बता दो, ये चीज क्लियर कर देंगे। बिल्कुल, 4 पॉइंट बहुत खतरनाक है उसके। वो पूरे पूरे प्लान में सोचेगा नहीं कि साला बता तो इतना बड़ा है पर ये उसके कोल्ड कॉल पे ना, इस लीड जनरेशन की कोल्ड कॉल पे ना हम इसको ना कंपनी एडिफिकेशन से पहले हम इसको बोल सकते हैं कि इस कंपनी का प्लान को ना ज्यादातर लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं। उनको जैसे ही पता फिर चलता है कि अगले महीने से इनकम बढ़ने वाली है। बिल्कुल, ये सारी चीजें फिर ऐड कर दो। ये सारी चीजें ना आपको वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे मिलेगा, मैं आपको बता दूं। हम्म। पहले लेकिन उसको ज्वाइनिंग के बारे में, फास्ट एड के बारे में बताओ उसको ज्वाइनिंग के सर लिए। ये जो हमारा शाम को प्लान चलता है ना 6 बजे, इसमें भी ये 4 लाइन मुझे लगता है कि कंसीडर कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये देखो हम पहले एक काम करेंगे अविनाश भाई, देख ये अभी पूरा नेटवर्क के लिए हम अपनी वो से तो कर नहीं सकते क्योंकि अभी पूरा कंबाइन हो रहा है ना। मतलब एक ट्रायल कर सकते हैं। एक बंदा जैसे आप प्लान दे रहे हो कभी, है ना, तो आप हाँ ये हाँ स्टार्ट कर दो 4 प्लान 4 पॉइंट को, तो आपको रेशियो पता चल जाएगा टिक रहे हैं लास्ट तक कि नहीं टिक रहे। क्योंकि बिल्कुल ज्यादातर बिल्कुल हम देख रहे हैं आजकल कि लोग टिक रहे नहीं है, एंड तक बीच में आ जाते हैं। ठीक रहे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे इनविटेशन के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है, और मैंने देखा था अविनाश भाई पेड वेबिनार का इफेक्ट ज्यादा था। हाँ कोई भी नहीं है। पेड का ज्यादा था, लेकिन ना पेड में आते नहीं है लोग, दिक्कत होती है लोगों में बैठ करने। उसमें एक वही काम आते हैं करते हैं अभी, उसमें वही आ सकते हैं जो बहुत सीरियस हो इस बिजनेस को लेकर। उसमें वही आ कर सकते हैं जिसको पैसे कमाने की चाहत हो, हम लोग कल लीड्स आ कुछ जाएंगे ना सीखने की कल। चाहत हो। कल कल नहीं आएगा, अपनी टीम के परसों लिए हम एक, परसों परसों। ओके परसों आ जाएगी ना, हम एक और सेशन एक रख लेंगे, और उस सेशन में हम ना कोल्ड कॉल मतलब लीड के अलावा भी लोगों से किस तरीके से बात करना है वो सारी चीजों को भी कर लेंगे। लेकिन लीड पे जब बात करेंगे, हमें सोनू सर की हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नींद वींद भी आ रहा है, तो अभी हम इस सेशन को, क्योंकि अभी हम यहाँ पे जो भी बोलेंगे लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। राइट सर। ठीक है, इसको लगने इस तरीके की सेशन हम लगने से बाद में भी कर लेंगे, है ना। हम्म। तो बाकी आज के लिए इतना ही काफी है।